आज हम सब अपने जिंदा जलाली मुकद्दस खुदावंद की हुजूरी में अपने अपने सरों को झुकाएंगे, खुदावंद का शुक्रिया अदा करेंगे आज की सुबह के लिए, इस वक्त और इस मौका के लिए जो उसने हमारी जिंदगी में हमें बख्शा कि हम उसके कुदूस जलाली फतेहमंद खुदावंद यीशु मसीह नाम से यकजा हों। हम सब मिलकर उसकी शुक्रगुजारी करेंगे। खुदावंद कुदूस रब्बुल फ़वाज, लश्करों के खुदावंद कायनात के बादशाह, मसीह यीशु में हमारे आसमानी बाप, तू जो अब्राहम इसहाक याकूब का खुदा है, तू जो भला है और तेरी शफकत अब्दी है, तेरा प्यार निराला और तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त कायम रहती है। और बेशक है फिर खुदावंद, तू जो अपने वादों में सच्चा है और हर हाल में फिर खुदावंद अपने वादों को पूरा करने की कुदरत रखता है। हम तेरे नहायत शुक्रगुजार हैं ऐ कदूस आसमानी बाप कि तूने अपने वादा के मुताबिक है फिर खुदावंद अपने लोगों को अपने नाम से यकजा किया और फिर खुदावंद इस लायक बनाया कि तेरे बेटे और बेटियां कहला सके। हम में कुछ लियाकत नहीं और ना ही कोई बड़ाई है, फिर खुदावंद ये सब तेरा रहम, तेरा फजल, तेरा करम है और तेरी सच्ची मोहब्बत है जो तूने अपने लोगों से दिखाई। ऐ कदूस आसमानी बाप, हम तेरे नहायत शुक्रगुजार हैं। बख्श देना कि आज हमारा मिल बैठना, इकट्ठा होना तेरे नाम से है फिर खुदावंद हम सबों के लिए बायस बरकत हो। हम सब के दरमियान है फिर खुदावंद अपने रूहुल कुदस की फिजा को कायम रखना और खास तौर पर है फिर खुदावंद तेरे बेटे तेरे ममसू के लिए जो आज है फिर खुदावंद तेरे कलाम की आवाज को लेकर हमारे दरमियान मौजूद है, उसकी है फिर खुदावंद सरोतापा है फिर खुदावंद उसको तू अपने रूहुल कुदस से मसा करना और एक दूसरा आसमानी बाप जब वो बोले तो उसकी जिस्मानी सोच और अकल एक तरफ रह जाए और खालिस्तन तेरा रूहुल कुदस उसमें से होकर बोले, ताकि फिर खुदावंद जब तेरा ताया हुआ कलाम तेरे लोगों तक पहुंचे तो हमारी जिंदगियां तेरे कलाम के वसीला से 100 गुना फल लाएं। ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं तेरे प्यारे बेटे हमारे प्यारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सब अजीज़ों को, बहनों भाइयों को सलाम। मेरे साथ आइएगा, पैदाइश की किताब में हम चलते हैं और दूसरा बाब उसका, पैदाइश दूसरा बाब और उसकी 7 आयत हम पढ़ेंगे। पैदाइश की किताब उसका दूसरा बाब और उसकी 7 आयत मैं पढ़ता हूँ। और खुदावंद खुदा ने ज़मीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में ज़िंदगी का दम फूंका तो इंसान जीती जान हुआ। इसी तरह से हम नए अहदनामा में चलते हैं, मरकज़ की इंजील और उसका 7 बाब। मरकज़ 7 बाब उसकी 31 आयत से लेकर 37 आयत तक हम पढ़ेंगे। और वह फिर सूर की सरहदों से निकलकर सेदा की रात से देकापोलिस की सरहदों से होता हुआ गलील की झील पर पहुंचा और लोगों ने एक बहरे को जो हकला भी था उसके पास लाकर मिन्नत की कि अपना हाथ उस पर रख। वो उसको भीड़ में से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और थूक कर उसकी ज़ुबान छुई और आसमान की तरफ नज़र करके एक आह भरी और उसे कहा, ए फता, यानी खुल जा। और उसके कान खुल गए और उसकी ज़ुबान की गिरा खुल गई और वह साफ बोलने लगा। और उसने उनको हुक्म दिया कि किसी से ना कहना, लेकिन जितना वो उनको हुक्म देता रहा उतना ही ज़्यादा चर्चा करते रहे। और उन्होंने नहायत ही हैरान होकर कहा, जो कुछ उसने सब किया अच्छा किया। वो बहरों को सुनने की और गूंगों को बोलने की ताकत देता है। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। आइए दुआ करते हैं। खुदा रहीम आसमानी बाप, तेरे नाम की तमजीद तारीफ शुक्रगुजारी करते हैं आज की सुबह के लिए, जो खूबसूरत वक्त तूने हमें दिया कि हम तेरी हजूरी में जमा हो, खुदा तेरी आवाज़ को सुन सकें। बाप आसमानी तेरा रहम और तेरा तरस चाहता हूँ खुदा यीशु मसीह के नाम में, जो हमने खुदा तेरे कलाम में से जिस हिस्सा को पढ़ा है, खुदा हम अपनी अक्ल अपनी हिकमत से इसको समझ नहीं सकते। जब तक तेरा रूहुल को सुना उतर कर आए
और हमारे साथ बात ना करे, खुदा तब तक हम इस बात को नहीं समझ पाएंगे। मैं चाहता हूँ कि खुदा के करम से हम तुझे प्रियमिनेंस देते हैं, तो उतर कर आना, अपने बेटे बेटियों के साथ आज बात करना इस वाला कलाम के अंदर से, और आज जो तू चाहता है उस बात को अपने बेटे बेटियों पर खोलना। खुदा के करम से हम हमारे साथ इंटरनेट कनेक्शन पर रहा, चाहता हूँ बड़ी बरकत बख्शना कि खुदा तेरे कलाम की पूरी मुरादी हो सके और सब तक खुदा बगैर किसी प्रॉब्लम के पहुँच सके तेरे कलाम की पूरी बात। मैं अपने आप को पीछे करता हूँ, खुदा तो उतर कर आना और खुदा इस जिस्म को इस्तेमाल करना, इन होठों को, इन हाथों को, खुदा के हमसे सब बातों में तेरे नाम इज्जत और जलाल में, ये सब कुछ खुदा यीशु के नाम में, आमीन। पैदाइश की किताब जिसमें से हमने हवाला पढ़ा, यहाँ पर खुदा जो है इंसान को ज़मीन की मिट्टी से जो है इंसान को बना रहा है। लेकिन यहाँ से अगर हम पिछले चैप्टर के अंदर जाएं तो वहाँ पर भी खुदा इंसान को ही बना रहा है। आइएगा मेरे साथ पैदाइश पहले चैप्टर के अंदर, पिछले दिनों में हमने इस पर सीखा था। पैदाइश पहला बाब उसकी 26 आयत। फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबी की मानद बनाएं, और वह समुद्र की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपाएं और तमाम ज़मीन और सब जानदारों पर जो ज़मीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें। खुदा यहाँ पर इख्तियार देना चाह रहा था। यहाँ पर खुदा ने इंसान को बनाया है। भाई ब्रैनम के पैगाम में से एक मैं कोटेशन पढ़ता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। 1951 1951 के अंदर भाई ब्रैनम ने एक पैगाम दिया है, द रेजरेक्शन ऑफ लाजरस, लाजर का जी उठना, ये पैगाम है। उसमें भाई ब्रैनम कहते हैं, एंड देन आफ्टर ही गॉट ऑल ऑफ हिज क्रिएशन मेड, जब खुदा ने अपनी सब जो तख्लीक करनी थी सबको बना लिया, ही सेड लेट अस प्लूरल मेक अ मैन इन आवर प्लूरल ओन इमेज। नाउ इफ गॉड इज अनसीन, इफ द लोगोस वाज इन द फॉर्म जस्ट मिथिकली स्पीकिंग। अब आप सब जानते हैं यूहन्ना की इंजील जो है पहला बाब उसकी तहलियत के इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था। तो वो भाई ब्रैनम कहते हैं वो लोगोस की बात करते हैं कि वो अनसीन स्पिरिट थी। जैसे यूहन्ना की इंजील में लिखा है कि खुदा रूह है, तो ज़रूर है कि उसके प्रसार रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करें। तो वो खुदा क्या था? वो अनसीन, ना दिखने वाला खुदा था, वो खुदा जो नज़र नहीं आता। और ये जो पैदाइश 6 बाब में खुदा अपनी सूरत और अपनी शबी के ऊपर इंसान को बना रहा है, तो ये क्या था? ये स्पिरिट मैन, ब्रदर हम इसको कहते हैं कि स्पिरिट मैन था। आगे पढ़ते हैं पैगाम लाजर का जी उठना, उसके अंदर से भाई ब्रैनम कहते हैं देन इट्स सुपर नेचुरल, तो फिर वो जो इंसान था वो मफूकुल फितरत था। देन ही हैड टू मेक अ मैन इन हिज ओन इमेज, जॉन चैप्टर 4 सेज देन गॉड इज अ स्पिरिट। तो खुदा ने अपनी सूरत और शबी पर बनाया, और खुदा की सूरत और शबी क्या थी? खुदा रूह है। यूहन्ना 4 बाब को भाई ब्रैनम कोट करते हैं, और उसके बाद कहते हैं एंड ही हैड टू मेक अ स्पिरिट मैन, और उसने जो स्पिरिट मैन है, जो रूह से बना इंसान है, उसी को बनाना था, क्योंकि वही खुदा की सूरत और शबी था। एंड ही ब्रॉट इट डाउन, नाउ देयर इज डेटी कैन नॉट बी सीन। अब वो जो खुदा ने बना लिया है स्पिरिट मैन, उसको भाई ब्रैनम कहते हैं खुदा नीचे लेकर आ गया, क्योंकि रूह को तो कोई देख नहीं सकता था। अब जो उसकी अलूहियत थी, उसकी खुदाइयत जो है वो अब वो दिखाना चाह रहा है। डीएटी इज द सुपर नेचुरल, क्योंकि जो उस खुदा की जो कुदरत है वो मखफूकुल फितरत है। देन ही ब्रिंग्स इट डाउन फ्रॉम अ स्केर्ड हॉलो टू अ लिटिल वाइट क्लाउड। ब्रैनम कहते हैं कि वो एक छोटे सफ़ेद बादल की सूरत के अंदर जो है वो उतर कर आया है, वो जो स्पिरिट मैन था, और उस सफ़ेद बादल की सूरत में नीचे आ गया। समथिंग दैट मोर विजिबल, के जो नज़र आ सके। अब आप सब जानते हैं 1963 में क्या है, वो बादल नीचे उतर कर आया है 28 फरवरी को, और ये पैगाम 1951 में लाजर का जी उठना, उसमें भाई ब्रैनम जो है इस बात को बयान कर रहे हैं।
आगे वो बात करते हैं, देन ही ब्रिंग्स इट डाउन फ्रॉम अ स्केर्ड हॉलो टू अ लिटिल वाइट क्लाउड, समथिंग दैट्स मोर विजिबल, दैट्स मैन। अब जो नजर आ सके वो क्या था? भाई ब्रैनम कहते हैं कि वो एक इंसान था। तो 1963 में क्या है, वो इब्ने आदम का जाहिर होना है। जैसे लूका 17:30 के अंदर लिखा है कि इब्ने आदम के जाहिर होने के वक्त भी ऐसा ही होगा। हम आगे बढ़ते हैं। He gave him the rulership over the kingdom। अब वो बादल आया, जब आके उसने किया क्या, उसने रूलरशिप दी है। वो किंगडम देने के लिए आया है, वो बादशाहत देने के लिए आया है कि अब इंसान जो है वो एक कब्जा कर सके, सल्तनत कर सके। एंड ही गवर्नड द beast like the Holy Spirit lead the church today, but there was no man till the soil. Then he put man in the image of man on earth, created him out of the dust of the earth। अब जो हवाला हमने पढ़ा पैदाइश 2 बाब उसकी 7 आयत, तो उसके अंदर हमें नजर आ रहा है, अगर भाई को कैमरा अपना ऑन करना चाहता है आप कर सकते हैं। और यहाँ पर जब हम देख रहे हैं कि इंसान की मिट्टी से तो खुदा ने इंसान को बना लिया, अब इंसान ज़मीन की मिट्टी से बना हमें हर तरफ नज़र आता है। मुख्तलिफ मज़ाहिब के अंदर भी है, बुत परस्त लोग भी हैं, तरह तरह के लोग आपको नज़र आएंगे जो ज़मीन की मिट्टी से बने हैं, हमारी तरह ही बने हैं। जिस तरह से खुदा पैदाइश 2 बाब उसकी 7 आयत के अंदर इंसान को मिट्टी से बना रहा है। अब वो भी इंसान है, वो भी हमारी तरह है, 2 हाथ उनके भी हैं, 2 आंखें हैं, टांगे हैं, जितनी अज़ा हमारे पास हैं, जो हम अपने आप को मसीह की दुल्हन कहते हैं, उनके पास भी ये सब कुछ मौजूद है। लेकिन एक चीज़ की कमी है। तो चीज़ की कमी क्या है? यहाँ पर खुदा क्या कर रहा है? खुदा ने ज़मीन की मिट्टी से इंसान को तो बना लिया, उसके बाद लिखा है उसके नथनों में ज़िंदगी का दम फूंका तो इंसान जीती जान हुआ। इंग्लिश में लिखा है कि इंसान जो है वो एक लिविंग सोल बन गया, इंसान जीती जान बन गया, इंसान के अंदर वो जान आ गई है। अब वो भी इंसान है जो बाकी मजहबों के अंदर हैं, जो बुत परस्त हैं, जो मसीह को मानते हैं, जो नहीं भी मानते हैं, सब के जो है वो ज़मीन के इस 16 एलिमेंट से मिलकर बने हुए हैं। लेकिन आज जो दुल्हन है उसके अंदर फ़र्क क्या है? दुल्हन का जो बदन है और दुल्हन के पास जो ताकत है, या दुल्हन को जो खुदा देना चाह रहा है वो क्या है, उस फ़र्क को आज हम देखेंगे, समझेंगे। क्योंकि भाई ब्रैनम कहते हैं कि जब वो सफ़ेद बादल उतर कर आया, उसने एक काम किया आकर, और वो काम क्या था? भाई ब्रैनम उस बात को आगे जाकर बयान करते हैं। आज हम इस पैगाम में से इसी बात को सीखेंगे, उस इख्तियार के मुतल्लिक और उस मसीह की ज़िंदगी के मुतल्लिक कि मसीह ने इस आदम को, जो इंसान जीती जान हुआ है, आदम के अंदर अपने ज़िंदगी को जो है उसके अंदर दाखिल किया है। वो खुदा जो सुपर नेचुरल था, जो मफूकल फितरत था, जो नज़र नहीं आता था, उस इंसान के अंदर आदम को उसने बनाया, ज़मीन के ऊपर रखा, तो अपनी ज़िंदगी जो है उसके अंदर डाल रहा है। एक मिनट भाई, शमा उनको हम ऐड कर लें, कॉल के अंदर शायद नहीं है। तो यहां पर हम देखते हैं कि खुदा इंसान को बनाकर ले आया है जमीन के ऊपर, और अब उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंक रहा है, उसके अंदर अपनी जिंदगी को जो है वो दाखिल कर रहा है। ये जिंदगी का दाखिल किया जाना जो है ये क्या है, और दाखिल करने से मुराद क्या है? जब दाखिल उसने कर लिया है तो भाई ब्रैनम बयान करते हैं कि वो बादशाहत एक देना चाह रहा है, वो एक किंगडम देना चाह रहा है। कोई भी भाई जो है आप देख लीजिएगा, भाई शमान ऐड हो गए, नहीं तो आप उनको ऐड कर लीजिएगा, पैगाम को जाएगा। ठीक है, आमीन, थैंक यू। अपने माइक बंद कर दीजिएगा सब भाई। तो अब खुदा जो है, भाई ब्रैनम कहते हैं कि बादशाहत देना चाह रहा है, और वो बादशाहत कैसे दे रहा है? एक बादल आया। खुदा जो रूह था, जो नजर नहीं आ सकता था, वो सुपर नेचुरल खुदा, अब वो बादल एक छोटे बादल की सूरत में है ताकि उस बादल को सब देख सकें। अब वो बादल ने किया क्या है? आकर इंसान के अंदर उसके नथनों में जिंदगी फूंक रहा है, वो जिंदगी दाखिल कर रहा है ताकि इंसान के अंदर वो जिंदगी आ सके। तो 1963 के अंदर, 1963 में वो बादल उतर कर आया है, और उस बादल को क्या है? हर एक आंख ने उसे देख लिया है। और उस बादल के अंदर है कौन? वो हमारा खुदा है, वो खुदावंद यीशु मसीह है, उसका चेहरा है उस बादल के अंदर
जिसको हम देख सकते हैं वो उतर कर आया है। और आज उस चेहरे, उस बादल के अंदर जो है एक ही इस जमीन के ऊपर नस्ल मौजूद है जो कि मसीह की दुल्हन कहलाती है। उस बादल के अंदर अगर उस चेहरे को कोई देख सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ उसकी दुल्हन है। वो कह सकती है कि हाँ, इस बादल के अंदर यीशु मौजूद है, क्योंकि जिसके अंदर उसने आकर जिंदगी का दम फूंकना है वही उसको देख सकते हैं, वही उसके ऊपर आमीन कह सकते हैं और नहीं कह सकता। तो ये खुदा ने आज जो है, जो उसके अपने बेटे और बेटियां हैं, जब यीशु को उसने भेजा है तो वो क्या कर रहा है, वो भी इसी काम को कर रहा है। क्योंकि हम देखते हैं पैदाइश पहले बाब के अंदर तो वो बोलता जा रहा है, वो स्पोकन वर्ड के जरिए कलाम करता जा रहा है। वो बोलता है तो चीजें बनना शुरू हो जाती हैं, वो बोल रहा है तो सब चीजें तख्लीक होती चली जा रही हैं। उसके बोलने के सबब से उसने कहा कि रोशनी हो जा, रोशनी हो गई। फिर उसके बाद आगे जाकर हम देखते हैं बाकी जानदारों को, बाकी चीज़ों को वो बनाता जा रहा है। तो वो है क्या, वो खुदा रूह है, वो सब चीज़ों को तख्लीक करता चला जा रहा है। लेकिन एक वक्त आ गया जब उसने ये सब कुछ बना लिया है, उसके बाद वो इंसान को ज़मीन पर लेकर आना चाह रहा है ताकि बादशाहत जो है अब इंसान के हाथ में आ सके। इंसान जो खुदा ने बादशाहत को कायम कर दिया है ज़मीन के ऊपर, खुदा जो रूह है उस इंसान के बदन के जरिए से आकर उस बादशाहत को जो है इस जमीन के ऊपर एंजॉय कर सके। अब मुकाशफा 10 बाब को अगर हम देखें तो वहां पर क्या है, वहां पर भी खुदा एक बादशाहत जो है वो देना चाह रहा है। वो टाइटल डीड लेकर आया है ताकि जमीन के ऊपर इंसान बादशाहत कर सके। आज वो खुली किताब, छोटी किताब आई है तो वो किस लिए आई है, ताकि इंसान बादशाहत कर सके। यहाँ पर इंसान जीती जान हो गया है, जो कि हम पैदाइश 2 बाब 7 आयत हमने आज पढ़ी है कि इंसान जीती जान हुआ। उसके बाद क्या है, खुदा इंसान को, उस आदम को जमीन पर रख रहा है ताकि आदम मालिक बन जाए सारी बादशाहत का। सारी बादशाहत का कब्जा जो है वो आदम के हाथ में कर दिया जाए, वो कागजात आदम के पास चले जाएं ताकि आदम ही, जो आदम बोलेगा वही होगा। इब्राहिम कहते हैं कि आदम बोलता था तो जानवर उसका हुक्म मानते थे, आदम बोलता था तो दरख्त उसका हुक्म मानते थे, आदम बोलता था तो जितनी तख्लीक शुदा चीज़ें हैं, पहाड़ हैं, फूल हैं, तो वो आदम जो है ज़मीन के ऊपर ये सारा का सारा काम कर रहा था। क्योंकि इब्राहिम कहते हैं शाम के वक्त जब ठंडे वक्त में खुदा उतर कर आता आदम के साथ रफाकत करने के लिए, तो आदम से पूछता कि आदम तूने क्या किया है। तो आदम बताता कि खुदा आज मैंने इस पहाड़ को हुक्म दिया, इस जानवर को हुक्म दिया कि इस पहाड़ को यहाँ से हट जा और उस जगह पर चले जा, तो इसने मेरा हुक्म माना, ये काम किया है। फूलों को मैंने कहा है कि जो लाल फूल हैं, जो सफ़ेद फूल हैं, इस जगह से इस जगह पर हट जाएं। आदम चलता जा रहा, रास्ते में कोई दरख्त आ गया, आदम ने बोल दिया कि दरख्त यहाँ से उखड़ जा और इस जगह को छोड़ और एक दूसरी जगह पर चले जा। इसी तरह से हम देखते हैं पौलुस रसूल बयान करता है कि मखलूक़ात जो हैं, रोमियो 8 बाब के अंदर, कि मखलूक़ात कमाल आरजू से खुदा के बेटे जो हैं उनके ज़ाहिर होने के इंतज़ार में हैं कि कब वो ज़ाहिर हों। क्योंकि आज हम अपने आसपास इन दरख्तों को देखें तो जब से हम पैदा हुए, अगर हम एक स्कूल में जा रहे हैं तो वहाँ पर कोई दरख्त लगा है तो वो हमने पहली जमात से शुरू किया तो 10वीं तक आप जाएंगे तो वो दरख्त वहाँ का ही लगा हुआ, दरख्त हटा नहीं है। मिसाल मैं दे रहा हूँ कि हमारे काम पर रास्ते में चलते हुए कुछ दरख्त आपने देखे, बड़े सालों से आप देखते आ रहे हैं, तो वो दरख्त हटे नहीं हैं, उसी जगह पर मौजूद हैं। लेकिन पौलुस क्या बयान करता है कि वो दरख्त हमारे इंतज़ार में है, खुदा के बेटों के ज़ाहिर होने के इंतज़ार में है कि कब बेटे ज़ाहिर हों और इन दरख्तों को बोलें। वो हमारे इंतज़ार में है कि हमें कोई हुक्म दे और हम चलना शुरू करते हैं, क्योंकि ये चलते थे, इनको कोई हुक्म देने वाला था, इस ज़मीन के ऊपर था। आज क्या है, आज खुदा उसी इख्तियार को देना चाह रहा है और आज उसी इख्तियार को हम सीखेंगे कि खुदा हमें वो इख्तियार वापस देना चाह रहा है। हम उस इख्तियार की तरफ वापस जा रहे हैं, लेकिन क्या हमारे नथनों के अंदर उसकी ज़िंदगी आई है, हमारी सांस के अंदर उसकी सांस आई है, हमारे नथनों के अंदर उसकी ज़िंदगी का दम आया है या नहीं आया। अगर वो दम हमारी ज़िंदगी के अंदर नहीं है तो हमारी जान, वो जीत, लिखा है कि इंसान जीती जान हुआ, तो इंसान फिर जीती जान नहीं है, इंसान आज मुर्दा है, उस मुर्दापन की हालत के अंदर है। तो खुदा क्या है, आज इस मुर्दापन हालत में से हमें निकालना चाहता है। जो खुदा के बेटे और बेटियां हैं, अगर वो जाहिर नहीं हो सके, अगर वो ये काम उनकी ज़िंदगी के अंदर नहीं है, तो इस बात को समझिएगा कि हम जीती जान आज नहीं हैं, हम उसी मुर्दा हालत के अंदर हैं। क्योंकि अगर हम दुल्हन हैं
तो दुल्हन के अंदर वो सुपर नेचुरल काम होने चाहिए। क्योंकि मैं पिछले दिनों में इन कुछ बातों के ऊपर गौर कर रहा था, उन्हीं बातों को आपके दरमियान आज मैं बयान कर रहा हूँ कि हम अपने आप को मैसेज का कहते हैं या मैसेज के लोग हैं। तो ये मैसेज का होना ही बहुत बड़ी बात है कि अगर हमारे पास ये मैसेज आया है, पैगाम हमारे पास मौजूद है, तो इस पैगाम के अंदर एक कुदरत है, इस पैगाम के अंदर एक बड़ी ताकत मौजूद है। क्योंकि जब मसीह मंजर के ऊपर आता है तो वो कुछ करता है। हम चलेंगे अपने उस हवाले के ऊपर और उसमें से, उसी तस्वीर में से आज के पैगाम को हम सीखेंगे कि जब मसीह मंजर के ऊपर उतर कर आ जाता है तो मसीह एक बड़ा काम करता है। मसीह की खिदमत के अंदर एक एक काम जाहिर होना शुरू हो जाता है। जहां जहां वो जाता है, आपको वो बड़े बड़े सुपर नेचुरल काम जो है वो नजर आने शुरू हो जाते हैं। वो चलता जा रहा है, अंधे ठीक हो रहे हैं, लंगड़े चलना शुरू हो गए हैं, बीमार जो है वो शिफा पा रहे हैं। एक औरत है, उसने सिर्फ उसके कपड़ों को छू ही लिया है, तो कपड़ों को छूने से क्या हुआ है, उसके 12 बरस का जो खून जारी था वो ठीक हो गया। आज हम अपनी खिदमत के ऊपर गौर करें, अपनी जिंदगी के ऊपर। पौलुस को आप देखें कि पौलुस चलता जा रहा है तो वो बदरूहें क्या है, बदरूहों ने भागना शुरू कर दिया। शागिर्दों के बदन से लोग कपड़े लगाकर लेकर जा रहे हैं और लोग ठीक हो रहे हैं। भाई ब्रैनम की खिदमत को देखें कि भाई ब्रैनम अपनी इबादत के अंदर क्या है, उन रुमालों के ऊपर दुआ करते हैं, लोग रुमालों को लेकर जाते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाता है। तो आज मैं इस थोड़े इख्तियार को जो है मैं आप सबके दरमियान बयान करना चाह रहा हूँ कि हाँ, आज हम अपनी कदर, अपनी हैसियत को जानें कि हम मैसेज के लोग हैं, इस मैसेज के अंदर हम हैं। तो क्या ये मैसेज हमारे लिए मुर्दा तो नहीं है? इस मैसेज को हमारी जिंदगी में जीना है और ये मैसेज जिंदा हो हमारी जिंदगी के अंदर। कि अगर एक भी पैराग्राफ हम पढ़ें भाई ब्रैनम के पैगाम में से, जैसे आज हमने एक ही पैराग्राफ को पढ़ा, लाजर का जी उठना, उस मैसेज में से, और आज उसको हम देखेंगे कि वो उसका जी उठना हमारी जिंदगी में कैसा होगा। उसको जिंदा होना चाहिए उस पैराग्राफ को। बाइबल की कोई आयत हम निकालें, पढ़ें, तो वो आयत हमारे साथ बोले, हमारे साथ कलाम करे, वो जिंदा होनी चाहिए, वो जी उठे हमारी जिंदगी के अंदर। क्योंकि हम क्या है, हम जीती जान है। तो खुदा हमारा क्या है, वो जिंदा खुदा है। तो आज हमें भी उस जिंदगी में आना है और हमने जिंदा होना है कि हम भी कोई बोले तो वो कुछ ना कुछ आगे कुछ हरकत हो। भाई ब्रैनम क्या है, वो भी बोलते थे तो कुछ हो जाता था। वो उन मक्खियों से बोल रहे हैं, उन्होंने अपना रास्ता तब्दील कर लिया है। वो बैल आ गया उनके रास्ते में, उन्होंने बोल दिया तो कुछ हो गया, कुछ रूनुमा हुआ है। तो आज हम जब बोलें तो हमारी जिंदगी में भी वो सुपर नेचुरल काम, वो मफूकुल फितरत काम क्यों नहीं हो रहे? हम अपने आप को खुदा का बेटा और बेटी कह रहे हैं, लेकिन बेटा और बेटी कहने से, सिर्फ कहने से नहीं बेटा और बेटी बन जाता, बल्कि बेटा और बेटी अमाल से बनता है, उस जिंदगी के जाहिर होने से बनता है। उस जिंदगी को हमने बाहर निकालना है, लेकर आना है बाहर। अब मरियम को देखें, जब मरियम के पास वो फरिश्ता पैगाम लेकर आया है, तो जब उसने कलाम को सुन लिया है तो उस जिंदगी को उसने जाहिर किया है, जिंदगी उसने डिलीवर की है, वो जिंदगी बाहर निकल कर आई है। नहीं तो मरियम कहती हाँ ठीक है, बच्चा आएगा, पैदा होएगा, पता नहीं किदों होएगा, कोई पता नहीं। लेकिन जब जिंदगी जाहिर, उसने क्या किया है, उसने उसी ईमान के अंदर जिंदगी गुजारना शुरू कर दी है, उसी माहौल के अंदर, उसी फिजा के अंदर उसने अब जीना शुरू कर दिया है। अब्राहम को देखें तो अब्राहम क्या है, अब्राहम उसी एक फिजा के अंदर आ गया है कि हाँ अब कुछ जाहिर होगा, मैंने कुछ जाहिर करना ही करना है। तो हमारे पास क्या है, उनके पास भी बोला हुआ कलाम आया, अब्राहम के पास मलके सिद्क आ गया उस बोले हुए कलाम को लेकर। मरियम के पास क्या है, बोला हुआ कलाम आया है, वो स्पोकन वर्ड आया है। तो हमारे पास आज क्या है, स्पोकन वर्ड। तो इसी स्पोकन वर्ड के ऊपर आज मैं बात करना चाहूँ कि हमारे पास स्पोकन वर्ड मौजूद है, लेकिन उसकी कुदरत कहाँ पर है, उसकी कुव्वत कहाँ पर है? अगर हमारी ज़िंदगी के अंदर आज भी हम मुख्तलिफ तरह की मुश्किलों मुसीबतों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इस मैसेज को अपनी ज़िंदगी में रखते हुए हमारे पास ये क्या है, खुदा का ख़जाना मौजूद है कि हमारे पास ये सब कुछ मौजूद है, तो हमारी ज़िंदगियाँ जो हैं मुश्किलों में, मुसीबतों में क्यों पड़ी हैं? आज हम उलझनों का शिकार क्यों हैं, परेशानियों का शिकार क्यों हैं कि मेरे ख़ानदान में ये प्रॉब्लम है, ऐसी है। हर ख़ानदान के अंदर ही सब कुछ चलता रहता है। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी एक चाबी आज मैं इस पैगाम में से देना चाह रहा हूँ कि हमारे पास वो चाबी मौजूद है, और जब चाबी मौजूद है तो ख़जाने को आप खोल सकते हैं। और ख़जाने, जो खुदा का ख़जाना, ये जो मैसेजेस के अंदर तो बहुत कुछ आपको मिल जाएगा, जब चाबी लगानी आ जाएगी दुरुस्त तौर पर पता चल जाएगा कि हाँ उसका कोड क्या है, कि ये मैंने बाइबल का आयत खोलनी है, इसका कोड क्या है।
तो वो कोड लगेगा तो सब कुछ खुलना शुरू हो जाएगा। वो कोड लग जाएगा तो हमारे घर के अंदर जो है खुदा एक अजीब सी खुशी, इत्मीनान और तसल्ली लेकर आ जाएगा। तो वो किस किस सबब से हो सकता है? उस खुदा की ज़िंदगी के आने के सबब से। वो ज़िंदगी आएगी तो फिर आप देखेंगे कि एक अजीब सी कैफियत के अंदर आप चले गए हैं, एक अजीब सी फिजा के अंदर आप चले गए हैं। फिर आप अब्राहम की तरह जीना शुरू कर देंगे और ज़ुबान से हर रोज़ इकरार करेंगे। मरियम की तरह जीना शुरू कर देंगे और हर रोज़ ज़ुबान से इकरार करेंगे कि हाँ मरियम, अब मेरे जिस्म के अंदर जो है तब्दीली आना शुरू हो गई है। एक औरत है, मैरलन हिकी नाम है उसका, अमेरिका की बहुत बड़ी अपने आप को वो खादमा कहती है। आप जानते होंगे शायद पाकिस्तान में भी वो आई है, मैरलन हिकी पास्टर वो अपने आप को कहती है, बहुत बड़ी। कुछ भाइयों ने शायद गवाही सुनी होगी। वो भाई ब्रैनम की मीटिंग के अंदर गई थी। तो वो भाई ब्रैनम की एक मीटिंग के अंदर गई है, तो वो बयान करती है, एक प्रोग्राम, एक बड़े टीवी शो में बैठी है। उस वक्त नौजवान लड़की थी जब भाई ब्रैनम की मीटिंग में आई है। तो डॉक्टर को उसने बोला था, मैरलन हिकी को, कि तेरी औलाद जो है वो पैदा नहीं हो सकती, तो उससे कुछ भी नहीं पैदा हो सकता। जो मर्जी मतलब कर ले, ऑपरेशन करवा लो, जो दवाइयाँ खाओ, कुछ भी नहीं, औलाद पैदा हो ही नहीं सकती। भाई ब्रैनम की मीटिंग के अंदर एक आई है, तो भाई ब्रैनम ने उसको बताया कि हाँ बहन तेरा नाम ये है, तो यहाँ से आई है, इस जगह पर तू रहती है। वो अपनी ज़ुबान से इस बात का वो इकरार कर रही है, यूट्यूब के ऊपर मौजूद है, आप सुन सकते हैं उस गवाही को। तो वो मैरलन हिकी बता रही है कि विलियम ब्रैनम की मैं मीटिंग के अंदर गई हूँ और ये काम वहाँ पर जाकर हुआ। उसने मुझे कहा है कि हाँ बहन तू यहाँ से आई है, इस जगह से तेरा ताल्लुक है और तू इस बात के लिए आई है कि तेरी औलाद हो सके। और बहन इस साल जो है, इस महीने के अंदर जो है खुदा तुझे औलाद देगा। अब वो बहन ने किया क्या है, वो मैरलन हिकी ईमान को लेकर अपने अंदर चली गई है। उसने इकरार करना शुरू कर दिया कि हाँ मर्द खुदा ने कहा है तो ये ऐसे होगा। अब डॉक्टर के पास वो गई है और डॉक्टर को कह रही है कि डॉक्टर मेरे साथ ऐसे ऐसे मसला हुआ है और मैं अपने अंदर कुछ महसूस कर रही हूँ कि कुछ हो रहा है मेरे जिस्म के अंदर। तो वो डॉक्टर कहता है मुझे तो नहीं नजर आ रहा, अगर तू कहती है तो देख ले, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही। मैंने सारे तेरे टेस्ट किए हैं, उसके अंदर तो कुछ भी नहीं आ रहा कि तेरी औलाद हो सकती है। लेकिन वो कह रही है कि मुझे अंदर से कुछ हो रहा है, महसूस हो रहा है। क्योंकि जब एक औरत जो है उस रहम के, अपने रहम के अंदर बीज को ले लेती है, तो औरत को खुद ही महसूस होना शुरू हो जाता है कि अब वो किसी तरफ बढ़ना शुरू हो गई है। तो रहम के अंदर जब बीज ठहर जाता है तो औरत इस बात से जानती है। मरियम इस बात से वाकिफ थी। अब मैरलन हिकी जो है वो कह रही है कि हाँ डॉक्टर मुझे कुछ होना शुरू हो गया। तो डॉक्टर ने हंसा और अगर डॉक्टर ने कहा कि चलो ठीक है, अगर तुम्हें तो लग रहा है, लेकिन मैं तभी इस बात पर यकीन करूंगा और इंतजार करते हैं कि तेरे जिस्म के अंदर तब्दीली आना शुरू हो जाए, जिससे मैं अपनी आंखों को देख सकूं। जिस्म के अंदर तब्दीली क्या है कि तू थोड़ी मोटी होना शुरू हो जाएगी, तेरा पेट बाहर आना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब होगा कि हाँ अब तू औलाद पैदा करने वाली है, उससे मैं जानूंगा। डॉक्टर को पहले यकीन नहीं आ रहा, डॉक्टर के किसी टेस्ट के अंदर नहीं आ रहा, तब मैं यकीन करूंगा। तो बात करने का मकसद क्या है कि उसके अंदर ईमान था। आज चाहे वो दुनिया के अंदर है, आज चाहे वो खुदा के कलाम के खिलाफ उठ खड़ी हुई है, लेकिन उसने क्या है, उस स्पोकन वर्ड को लिया और बोले हुए कलाम को लेकर चलेगी, उसकी जिंदगी के अंदर ये काम हो गया। तो ये बात क्या है, अगर उस औरत के अंदर जो है भाई ब्रैनम की एक मीटिंग के अंदर आई है, उस छोटी सी बात को लेकर चले गई है कि हाँ ऐसे होगा, तो भाई ब्रैनम का जो पैगाम आज हमारे पास इतने पैगाम मौजूद हैं, वो स्पोकन वर्ड आज हमारे पास है जो खुदा का बोला हुआ कलाम है। तो जब हम उन बातों को पढ़ें तो क्या हमारी जिंदगी के अंदर ऐसा कोई काम रूनुमा नहीं होगा जहां पर खुदा अब्राहम की बात कर रहा है, जहां मरियम की बात कर रहा है, जहां पर और इतनी बड़ी बड़ी गवाहियां नबी की खिदमत के अंदर मौजूद हैं। तो वो क्या मैसेज आज हमारी ज़िंदगी में नहीं जी उठे, उनको जीना चाहिए, उन मैसेजेस के अंदर ज़िंदगी आनी चाहिए। वो मैसेज जो है हमारी ज़िंदगी में जी उठें, खाली वो मैसेज ना रहें कि किताब उठाई पढ़ी है और वो मैसेज बंद करके रख दिया, बल्कि उन मैसेजेस के अंदर से एक ज़िंदगी बाहर निकल कर आए, वो सुपर नेचुरल काम हो। वो है मसीह की ज़िंदगी, वो है मसीह का जी उठना। फिर जाकर मसीह हमारी ज़िंदगी के अंदर जो है वो जी उठेगा। तो हम आगे बढ़ते हैं और इसी स्पोकन वर्ड को हम लेते हुए मरकस 7 बाब में चलते हैं। मेरे साथ निकालिएगा मरकस की इंजील, उसका 7 बाब। और एक छोटा सा वाक्य है, इसको हम पढ़ के इस स्पोकन वर्ड को आसानी से समझते हैं कि यह है क्या। और 7 बाब की पहले मैं 24 आयत को पढ़ता हूं और फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे। 7 बाब इस 7वें कलीसिया ज़माने को ही पेश कर रहा है और इसके अंदर हमें कुछ आगे नजर आएगा कि उसका स्पोकन वर्ड आ रहा है।
24 आयत के अंदर लिखा है, फिर वहां से उठकर सूर से सैदा की सरहदों में गया और एक घर में दाखिल हुआ और ना चाहता था कि कोई जाने, मगर पोशीदा ना रह सका। अब ये उसका सफर है, उसकी खिदमत का, वो जा रहा है और वो नहीं चाहता कि किसी के ऊपर ये जाहिर हो। अब 7वां कलीसियाई ज़माना जब शुरू हुआ है तो इसके अंदर क्या है कि कुछ खास लोग हैं जो 7वें कलीसियाई ज़माना में से वो निकालना चाहता है। और यहाँ पर भी हमें ऐसी ही तस्वीर एक नज़र आएगी कि वो कुछ करना चाह रहा है, कि वो नहीं चाह रहा कि कोई इस बात को जाने। वो कहता है कि मगर पोशीदा ना रह सका, बल्कि फिलफुल एक औरत जिसकी छोटी बेटी में नापाक रूह थी, उसकी खबर सुनकर आए, उसके कदमों पर गिरी। ये औरत यूनानी थी और कौम की सुर्फ ने की। उसने उससे दरख्वास्त की कि बदरू को उसकी बेटी में से निकाले। उसने उसे कहा कि पहले लड़कों को सैर होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। उसने जवाब में कहा, हाँ, खुदावंद कुत्ते भी मेज़ के तले लड़कों की रोटी के टुकड़ों में से खाते हैं। उसने उसे कहा, इस कलाम की खातिर जा, बदरू तेरी बेटी में से निकल गई है। उसने अपने घर में जाकर देखा कि लड़की पलंग पर पड़ी है और बदरू निकल गई है। अब ये यसू का इसने सुना है और इस औरत ने यसू के साथ आकर मुलाकात की, और ये है कौन? ये गैर कौम की औरत है और इसकी बेटी के अंदर एक स्पिरिट है। अब यसू यहाँ पर क्या कर रहा है? स्पोकन वर्ड, वो कलाम को बोल रहा है कि तेरी बेटी में से बदरू निकल जाए, और वो जब वो घर जाती है तो निकल जाती है। लेकिन यहाँ पर एक तस्वीर हमें नजर आ रही है कि यीशु मसीह कहते हैं कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना रवा नहीं। अब यहाँ पर है क्या? 7वां चैप्टर शुरू हुआ है। अब हम ये दुल्हन की यहाँ पर हम एक तस्वीर को देखेंगे कि 7वें चैप्टर के अंदर ये औरत नजर आ रही है, और ये औरत क्या है? ये दुल्हन की तस्वीर है। अब दुल्हन जब आई है तो दुल्हन को वो रोटी पूरी नहीं दी जा रही। इस औरत को क्या कहा जा रहा है? यीशु कह रहा है कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना रवा नहीं, क्योंकि यीशु बनी इसराइल के अंदर आया है और वो चाह रहा है कि लड़के पहले सैर हो जाएं पूरी रोटी से। अब वो पूरी रोटी कौन था? वो मसीह था। यीशु मसीह ने कहा कि आसमान से उतरी हुई रोटी मैं हूं। अब वो पूरी रोटी जो है वो आई है उन यहूदियों के पास, बनी इसराइल के अंदर, लेकिन क्या है? उस रोटी को वो रिजेक्ट करने वाले हैं। लेकिन इस औरत को क्या मिल रहा है? इस औरत को मिल रहे हैं टुकड़े। वो कहती हैं कि हाँ, कुत्ते भी जो हैं उन टुकड़ों को ही खाते हैं जो मालिक की मेज से गिरा होता है। तो ये टुकड़े क्या हैं? ये टुकड़े वही हैं जो उस पर्दे के पार हैं। जब हम उस हैकल को देखते हैं, बैरूनी से है पाक मकाम और उसके बाद पाक तरीन मकाम। पाक तरीन मकाम के अंदर उसी मन को खुदा ने क्या कहा था मूसा को कि वो मन उस मर्तबान के अंदर जो है उस पाक तरीन मकाम के अंदर रखा जाए। वो मन क्या है? वो टुकड़े हैं। वो टुकड़े, कुछ टुकड़े जो हैं उस पाक तरीन मकाम के अंदर होने चाहिए। अब वो जो कुछ टुकड़े हैं, उन टुकड़ों को अगर हमने हासिल करना है तो वो उस पाक तरीन मकाम के अंदर मौजूद हैं, जहां पर वो शिकायना ग्लोरी आती है, जहां पर वो जलाल उतर कर आता है। तो दुल्हन के पास क्या है? दुल्हन आज उन टुकड़ों के ऊपर है, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। इंसान जो है जीती जान कैसे होगा? खुदा के मुंह से हर एक बात जो निकलती है, तब इंसान जीती जान होगा। इंसान उस बात को लेगा। आप दुल्हन के पास क्या है? दुल्हन के पास वो पूरी रोटी नहीं आई, बल्कि ये टुकड़े आ गए, क्योंकि हमारी हैसियत क्या थी? उन कुत्तों की माने थी, गैर कौम के लोग जो हैं, क्योंकि वो रोटी पूरी उतर कर आई है बनी इसराइल के पास, लेकिन हमारे पास क्या उतर कर आ गया? वो टुकड़े। भाई ब्रह्म कहते हैं कि ये लूज एंड्स होते हैं। जैसे आपने देखा होगा पाकिस्तान के अंदर अक्सर रोटी खाते हुए कोई रोटी का टुकड़ा जो है हम उसको साइड पे फेंक देते हैं। हम कहते हैं कि नहीं, ये रोटी कच्ची है या मोटी है या कुछ भी है, कोई भी प्रॉब्लम है। तो हम में से अक्सरों ने इस बात को तजर्बा किया होगा, एक्सपीरियंस में से गुजरे होंगे कि नहीं, ये रोटी का ये हिस्सा नहीं खाना। तो वो क्या है? जो टुकड़े हम साइड पे रख देते हैं और बाकी रोटी को हम खाना शुरू कर देते हैं। तो ये है क्या? भाई ब्रह्म कहते हैं ये लूज एंड्स हैं। ये लूज एंड मिनिस्ट्री है जिसके अंदर हम रह रहे हैं, क्योंकि रोटी फिर ही पूरी होनी है जब ये लूज एंड साथ जुड़ेंगे। जो टुकड़े हैं ये साथ जुड़ेंगे, फिर जाकर रोटी बनेगी। टुकड़े आपने फेंक दिए हैं तो उससे क्या है? वो रोटी पूरी नहीं हो रही। आज ये लूज एंड मिनिस्ट्री, भाई ब्रैनम की मिनिस्ट्री क्या थी? लूज एंड मिनिस्ट्री थी। 7 कलीसियाई ज़माने आए, अपने अपने वक्त का पैगाम लेकर आए। उसके बाद आप देखें पैदाइश की किताब से लेकर मुकाशफा की किताब में बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझ नहीं आ रही थी। लोगों ने समझने की कोशिश की लेकिन समझ नहीं पाए। बड़े बड़े मुअल्लम, बड़े बड़े पादरी, रेवरेंड आए,
उन्होंने कोशिश की कि हाँ इस किताब में से बयान करें, आसर को खोलें, रूद की किताब को खोलें, यशवा को देखें, इन किताबों के अंदर क्या था, क्या है, गज़ल गज़लात क्या बयान कर रहा है। लेकिन क्या था, वो लूज एंड मिनिस्ट्री एक बाकी थी जो आनी थी, जो टुकड़ों की मिनिस्ट्री थी। वो टुकड़े क्या थे, वो सरपंच सीड की मिनिस्ट्री थी कि सरपंच सीड आज तक किसी को समझ नहीं आ सका कि इस्लाम की नस्ल क्या है। अलूहियत के भेद को आज तक नहीं समझ सके कि अलूहियत का भेद क्या है। मार्टिन लूथर क्या था, वो भी ट्रिनिटी बिलीवर था, हालांकि वो क्या है, कलीसिया जमाना का पैगंबर है, फरिश्ता है अपने जमाना का, लेकिन उसके पास है क्या, उसके पास तस्लीस की तालीम है। जॉन वेस्ली आ गया, उससे पहले को आप देखें, कोई ओनली जीसस को लेकर बैठा है, कोई वननेस को लेकर बैठा है। यहां तक कि आज हमारे मैसेज के अंदर भी, मेरी कई लोगों से बात हुई है, हमारे मैसेज के अंदर भी मैं माजरत के साथ इस बात को करता हूं कि लोग इस बात को समझ नहीं सके। कोई वननेस को लेकर बैठा और कोई एक ऐसी तालीम को लेकर बैठा है, ओनली जीसस मैं नहीं कहूंगा, लेकिन वननेस जरूर है। कुछ लोग जो हैं वो इसी वननेस को लेकर चले हुए हैं इस मैसेज के अंदर कि शायद ये जो मैसेज जो भाई ब्रैनम ने बयान किया है, ये वननेस की तालीम है, ये वननेस है, उस वननेस को लिए हुए हैं। तो ये ऐसे नहीं है, इस तरह से नहीं है। कुछ भाइयों ने मेरे साथ इस तरह के सवाल भी किए हैं कि जो बाप बेटा रूहुल कुद्स हैं वो एक ही हैं, वो ऐसे है या वैसे है। आप सब इन बातों को समझते हैं, लेकिन वो क्या है, वो सारी की सारी तस्वीर जो है वननेस की तरफ लेकर जाते हैं। भाई ब्रैनम कहते हैं कि मैं ना वननेस बिलीवर हूँ, ना मैं ओनली जीसस हूँ, ना मैं ट्रिनिटी बिलीवर हूँ। भाई ब्रैनम कहते हैं मैं मसीही हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ। और मसीही अपने आप को कहते हैं मैं मसीही हूँ। अब ये है क्या, ये आप सब भाई इस भेद से वाकिफ हैं, इन बातों को जानते हैं, अलूहियत क्या है। तो ये अलूहियत का जाहिर होना क्या है, ये लूज एंड मिनिस्ट्री थी। ये वो पानी का बपतिस्मा का दुरुस्त भेद आ जाना, वो कलाम हो जाना, ये लूज एंड मिनिस्ट्री थी। वे जो ये छूटे हुए भेद थे, इन सब का एक होना था ताकि वो रोटी पूरी हो सके। आज हमारे पास क्या है, वो पूरी रोटी है। वो टुकड़ों के साथ, वो टुकड़े सारे अब जुड़ गए हैं। इधर से अब हम एक आयत को उठाते हैं, एक आयत को उधर से उठाते हैं, तो वो क्या है, हम रोटी को देख रहे हैं कि हमें तो रोटी पूरी नजर आ रही है, दुनिया को रोटी पूरी नजर नहीं आ रही। आज हमने क्या है, पैदाइश में से उठाया, एक हवाला एक मरकज में उठाया, और ये टुकड़े थे, इन टुकड़ों को जोड़ा और हमें नजर आना शुरू हो गया है कि इससे तो पूरी रोटी बन रही है। आज दुल्हन के पास ये मिनिस्ट्री है, वो लूज एंड मिनिस्ट्री आगे बढ़ती गई। वो छूटे हुए भेद जो भाई ब्रैनम की मिनिस्ट्री के अंदर के वसीले से आए हैं, आज वो रोटी पूरा होना शुरू होगी। इसलिए यीशु ने कहा कि इंसान रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है, हर उस बात से, वो मुंह से निकलना क्या है, स्पोकन वर्ड। और उस मुंह से निकली हुई बात को ही हम आगे आज लेकर चले हैं कि हमारे पास वो मुंह से निकली हुई बात आई है। और वो मुंह से निकली हुई जो बात उससे निकली है, तो वो औरत के जो बेटी है उसके अंदर से बदरू निकल गई है। उसने उस स्पोकन वर्ड को ले लिया, उस बोले हुए कलाम को लेती हुई चले गई और उसमें से बदरू निकल गई। 31 आयत में आते हैं हम, मरकज 7 बाब, और अब 31 आयत के अंदर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मिनिस्ट्री जो है यहाँ पर एक तब्दील हो रही है। क्योंकि छठे चैप्टर के अंदर आप देखें तो ये कह रहा है, छठे चैप्टर के इसी 7वें के अंदर, छठी आयत के अंदर, उसने उनसे कहा, यसाया ने तुम रियाकारों के हक में क्या खूब कहा, क्या खूब नबूवत की, जैसा कि लिखा है कि ये लोग होंठों से तो मेरी ताज़ीम करते हैं, लेकिन उनके दिल मुझसे दूर हैं, और ये बेफायदा मेरी प्रशिश करते हैं, क्योंकि इंसानी हकाम की तालीम देते हैं। अब यहाँ पर भाई ब्रैनम कहते हैं कि यीशु मसीह ने तंजीमों को छोड़ा है, क्योंकि लोग अपने अपनी इंसानी अहकाम की तालीम दे रहे हैं, इंसानी हुक्मों की तालीम दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर उन सबको छोड़ता हुआ वो एक औरत के पास चला गया और उसके बाद एक शख्स के पास चला जाएगा। अब मसीह जो है तंजीमों के अंदर और नहीं है, अब वो तंजीमों से निकल चुका है। अब वो इन लोगों को छोड़ रहा है, इन डिनोमिनेशन से निकल कर अब वो बाहर आ रहा है, और वो बाहर आता गया और यहाँ पर एक शख्स के साथ उसकी मुलाकात हो गई। 31 आयत, और फिर वो सोर की सरहदों से निकलकर सैदा की राह से देकापोलिस की सरहदों से होता हुआ गलील की झील पर पहुंचा। अब ये उसकी जर्नी है, उसका एक सफर है, और सफर किसके लिए, एक शख्स के लिए उसका सफर है। और यहां पर वो गुजर रहा है देकापोलिस की सरहदों से। इसको आप अगर आप पढ़ें इंग्लिश में तो डेका जो है वो 10 को कहते हैं। तो ये 10 गांव से मिलकर एक जगह है, उसको कहा गया है देकापोलिस। 10 गांव मिलकर बने हैं। तो 10 क्या है, ये 10 किसी तरफ इशारा कर रहे हैं। हम आगे बढ़ेंगे ताकि इस 10 को हम समझ सकें। तो यहां से अब वो निकल कर आगे बढ़ता जा रहा है। मुकाशवा 10 बाब शुरू हुआ, और ये मुकाशवा 10 बाब की तस्वीर है। इसमें से आज हम इस तस्वीर को समझेंगे, मुकाशवा 10 बाब को, कि
देकापोलिस के अंदर वो दाखिल हुआ है और सरहदों से निकलता हुआ आगे जा रहा है। और 32 आयत, और लोगों ने एक बहरे को जो हकला भी था उसके पास लाकर उसकी मिन्नत की कि अपना हाथ उस पर रख। अब लोग जो हैं उसके पास लेकर आए हैं। और 33 आयत के अंदर कह रहे वो उसको भीड़ में से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डालकर और थूक कर उसकी जुबान छुई। इस बात को समझिएगा कि अब ये मिनिस्ट्री जो है अब ये टर्न ओवर ले रही है, अब मिनिस्ट्री बदलना शुरू हो गई है। मिनिस्ट्री लोगों में से पहले डिनोमिनेशन को छोड़ा, अब डिनोमिनेशन में से जो लोग यीशु के पीछे हैं उनको भी यीशु छोड़ रहा है और एक शख्स को अलग कर रहा है। ये क्या था? भाई ब्रैनम की खिदमत फर्स्ट पुल शुरू हुआ और उसके बाद सेकंड पुल है, और सेकंड पुल आया और सेकंड पुल के बाद अब थर्ड पुल है। फर्स्ट पुल के अंदर क्या है? शिफा चल रही है, तंजीमें आ रही हैं, लोग आ रहे हैं, शिफाएं ले रही हैं, सब कुछ चल रहा है। और दूसरे के अंदर हम देखें तो वो हाथ के ऊपर जो है वो निशान बनना शुरू हो गया और दिलों के हाल जानना, परखना। अब लोग ये चाह रहे हैं कि फिर से वो पब्लिक शो शुरू हो सके, लेकिन ये पब्लिक शो की ये मिनिस्ट्री नहीं है, बल्कि पब्लिक शो से निकाल कर जो है यीशु उस शख्स को अलग लेकर जा रहा है और अलग लेकर गया है। और लिखा है कि उसने भीड़ में से अलग किया है। अब यहां पर भीड़ की मिनिस्ट्री नहीं है। आज दुल्हन जो है वो इंडिविजुअली खुदा इसी मैसेज के अंदर से भी लोगों को अलग अलग निकालता चला जा रहा है, क्योंकि ये मैसेज भी एक अब भीड़ की सूरत इख्तियार होना शुरू हो गई है। मैसेज के चर्चेस, मैसेज के लोगों ने इसको एक डिनोमिनेट अपने हिसाब से उन्होंने करना शुरू कर दिया है, एक अजीब तंजीम बंदी की तस्वीर इख्तियार कर लिया है। क्योंकि अब क्या है, लोग शख्स परस्ती के पीछे लग गए हैं। क्योंकि जब मार्टिन लूथर आया तो मार्टिन लूथर के बाद क्या, भाई ब्रैनम कहते हैं कि वो शख्स परस्ती के पीछे लग गए। उन्होंने एक शख्स को मानना शुरू कर दिया, मार्टिन लूथर, लूथरन चर्च शुरू हो गया। जॉन वेस्ली आया तो उसके बाद उन्होंने अपने आप को एक शख्स के पीछे लगा लिया और जॉन वेस्ली का चर्च बन गया और वेस्लियन चर्च आ गया। मेथोडिस्ट निकल आए, प्रेस्बिटेरियन चर्च निकल कर आ गया। तो उन्होंने अपने आप को मुत्तहिद कर लिया कि प्रेस्बिटेरियन चर्च जो है वो इस नाम से कहलाया जाएगा। एक शख्स परस्ती शुरू हो गई। आज इस मैसेज के अंदर भी क्या हो रहा है? इस मैसेज के अंदर भी शख्स परस्ती जो है वो शुरू होगी। पिछले दिनों भाई से मेरी बात चल रही थी कि इस मैसेज के अंदर भी आप लोग क्या हैं, शख्स परस्ती के पीछे पड़ गए हैं, जो कि खुदा सख्त नापसंद करता है। मिसाल के तौर पर मैं नाम ले लेता हूं, फिर यही मैसेज जो है बड़ी जगहों पे मुझे पता है इसमें से कट कट करके जो है वो दिखाई जाता है, बताया जाता है ये भाई जबरान ऐसे ऐसे बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे इस बात का डर नहीं है, मैं नाम जरूर लूंगा कि इस मैसेज के अंदर भी लोगों ने किस तरह से शख्स परस्ती शुरू कर दी कि एक शख्स उठा और उसने अपने आप को कहना शुरू कर दिया कि हाँ मैं कोई चीज़ हूँ इस मैसेज के अंदर और मुझे माना जाए। तो उस शख्स के पीछे जो है वो दुनिया चलना शुरू हो गई। शायद वो शख्स जो है वो इस तरह का शायद ना हो जैसे मार्टिन लूथर, वो अपनी खिदमत में बिल्कुल ठीक था, खुदा का चुना हुआ था, पैगंबर था, लेकिन लोगों ने उसकी तस्वीर को बिगाड़ना शुरू कर दिया। इसी तरह से इस मैसेज के अंदर भी कई बड़े बड़े अच्छे भाई भी आए हैं, लेकिन लोगों ने शख्स परस्ती शुरू कर दी और लोग बजाय इसके कि खुदा के पीछे जाएं, लोगों ने उस शख्स के पीछे जाना शुरू कर दिया कि नहीं ऐ भाई ऐ तो साडे मैसेज का एक खास भाई है और इसके पास खुदा के भेद हैं और शायद इसके पास कोई खास मिनिस्ट्री है जिसको ये आगे लेकर चल रहा है। जैसे कि आप देखें अमेरिका के अंदर जो हैं कई ऐसे मिनिस्टर जो हैं खड़े हुए हैं, कनाडा के अंदर हैं, जर्मनी के अंदर आप देख सकते हैं और कई जगहों के ऊपर कि एक खास शख्स जो है वो अपने आप को लेकर आया आगे। और जब आप एक खास शख्स को आगे खड़ा कर देते हैं तो शख्स के अंदर भी ऐसी अजीब सी बात आ जाती है कि वो भी अपने आप को कुछ समझना शुरू कर देता है कि हाँ मैं कोई चीज़ हूँ, तो लोग उसके पीछे लगना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे कई हैं जिन्होंने अपने आप को आठवां फरिश्ता कहा कि हम आठवें फरिश्ते हैं और उस शख्स के पीछे लोग लग गए। तो जब ऐसे हुआ तो वो क्या है, वो मैसेज जो है अब उनके लिए एक्सपायर हो चुका है। अब मैसेज उनके लिए ये नहीं रहा, बल्कि उन्होंने एक और तरह से इस मैसेज को पढ़ना शुरू कर दिया है। वो एक और मैसेज को लेकर आगे बढ़ना शुरू हो गए हैं और उन्होंने एक अपने मैसेज को बना लिया है, जिसकी वजह से खुदा सख्त उनसे नाराज हो गया। उन्होंने क्या, क्योंकि क्या लिखा है 7वें अंक के अंदर, क्योंकि इंसानी अहकाम की तालीम देते हैं, उस बात के पीछे लग गए। अपनी तरफ से बयान वो मैसेज ही कर रहे हैं। वो ई वॉल्ट फ्रैंक हो गया, वो एक डॉल्टन ब्रूस है ट्रिनिडाड के अंदर, कुछ और ऐसे भाई हैं अमेरिका के अंदर हैं
कुछ नाम मुझे याद नहीं है, मुख्तलिफ तरह की जो है वो लोगों ने अपनी अपनी मिनिस्ट्रीज जो हैं वो शुरू की हैं, जिन्होंने अपने आप को मुत्तहिद कर लिया है कि हाँ हम इस बंदे के लोग हैं, हम इस बंदे के लोग हैं, हम इस बंदे के लोग हैं। तो हुआ क्या है कि वो जो स्पोकन वर्ड है वो उनसे दूर हो गया। अब वो स्पोकन वर्ड, वो बोला हुआ कलाम उनके पास उतर कर नहीं आ रहा है। बोला हुआ कलाम किसके पास आता है? जो अपने आप को अलग कर रहा है। यहाँ पर भीड़ में से खुदा यीशु मसीह आया, उसने उस शख्स को अलग किया है। आज इसी मैसेज में से खुदा अलग करता जा रहा है लोगों को, खुदा अलग कर रहा है। जहां पर आप देखें कि ये मैसेज जो है, मैसेज का चर्च, अगर उसके अंदर गलत स्पिरिट आ गई है, कोई शख्स परस्ती की स्पिरिट आ गई है, तो वहां पर और देर खुदा काम नहीं करेगा। हम इस मैसेज की किताबों को पढ़ के नॉलेज तो अपने चर्च में बहुत ज़्यादा बयान कर रहे हैं कि नॉलेज पे मुकाशफा की इस आयत को हम खोलें, उस आयत को खोलें, ये करें वो करें, लेकिन क्या है, वो तहरीक आई नहीं है। वो बोला हुआ कलाम उतर कर ही नहीं आएगा चर्च के अंदर। वो हमारी ज़िंदगी के अंदर एक सुपर नेचुरल काम नहीं होंगे। सुपर नेचुरल काम आपको कहीं पर नजर ही नहीं आएंगे कि खुदा मफूकुल फितरत काम करे। वो मफूकुल फितरत काम कहाँ पर है? वो सब कलीसिया ही मुर्दा हो चुकी है, पास्टर मुर्दा हो चुका है। क्यों? क्योंकि कुछ नजर नहीं आ रहा, कुछ काम हो ही नहीं रहा। मैसेज होता है लेकिन मैसेज का कोई आगे रिएक्शन नजर नहीं आता। कलाम बोला गया लेकिन आगे कुछ भी तब्दीली नजर नहीं आ रही, कुछ भी नहीं हो रहा। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस शख्स को कि यहाँ पर अब पब्लिक शो नहीं रहा। जिस वक्त में हम रह रहे हैं अब ये पब्लिक शो नहीं है। हम इस पब्लिक शो के अंदर अब खेलना हम बंद करें और अपने आप को अलग कर लें। और यहाँ पर यीशु भी भीड़ में से उससे अलग लेकर चला गया। और यहाँ पर क्या करता है? और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और थूक कर उसकी जुबान छुई और आसमान की तरफ नजर करके एक आह भरी और उसे कहा कि ए फता, यानी खुल जा। अब यहाँ पर हुआ क्या है? अक्सर हम देखते हैं यीशु मसीह कह रहा है कि हाँ जा, तेरे गुनाह माफ हुए तो ठीक हो गई। हमें मुख्तलिफ तरह की सूरत हाल नजर आ रही है, लेकिन ये खास एक तस्वीर है। यहाँ पर यीशु मसीह एक अलग से ही हमें एक फिजिशियन एक नजर आ रहा है, एक अलग एक डॉक्टर नजर आ रहा है। वो कर क्या रहा है कि वो कानों में जो है वो उंगलियां डाल रहा है और मुंह के अंदर उंगलियां डाल रहा है। उसके उंगलियां उसके कानों में डाली और थूक कर उसकी जुबान छुई और अपनी थूक जो है उसकी जुबान के ऊपर लगा रहा है। तो एक बड़ी फर्क सी तस्वीर है जो हमें और भी आयात के अंदर जो है ये नजर नहीं आती। ये तस्वीर है क्या? जब हम देखते हैं खुदा ने इंसान को बनाया पैदाइश 2 बाब के अंदर, तो इंसान जीती जान हुआ। तो कैसे जीती जान हुआ था? खुदा ने उसके नथनों के अंदर अपनी जिंदगी का दम फूंका है। खुदा की जिंदगी क्या है? यहां पर अब क्या कर रहा है यीशु मसीह इस शख्स के साथ? क्या कर रहा है कि उसके अंदर जो जिंदगी है, जो यीशु की जिंदगी है, वो अब इस शख्स के अंदर लेकर आ रहा है। जो उसके अपने अंदर उसका थूक है, और थूक के अंदर क्या है? वो सांस है। क्योंकि अगर आप थूक को देखें तो उसके अंदर जो है वो पानी भी है और हवा भी है। 2 चीज़ों से मिलकर ये थूक बनता है, पानी और हवा के अंदर से। क्योंकि आप थूक फेंकें तो उसके अंदर एक बबल्स बनेंगे, बुलबुले बनेंगे। तो वो बुलबुले, वो बबल्स बनते कैसे हैं? उसके अंदर हवा मौजूद होती है। जब आप थूक फेंकें तो उसके अंदर आपको ये बबल्स नजर आएंगे। तो उसके अंदर क्या है? वो सांस है। आपका सांस भी उसके अंदर है और वो पानी भी अंदर गया है। तो यीशु मसीह उसे दे क्या रहा है? उसकी जुबान के ऊपर जो है वो लगा रहा है। वो अपनी जिंदगी को जो है उस शख्स के अंदर डालना चाह रहा है, इंसर्ट करना चाह रहा है। बोल कुछ नहीं रहा, अब वो अपनी जिंदगी उसके अंदर आप दाखिल करना चाह रहा है कि उसका थूक, क्योंकि खाली वो थूक नहीं है, उसके अंदर वो जिंदगी भी मौजूद है। वो पानी नहीं है, पानी के अंदर जिंदगी भी है। कि आज हमारे पास जबकि ये पानी आया है, ये कलाम का पानी है और उसके अंदर वो जिंदगी भी मौजूद है। कलाम उसके अंदर रूह भी मौजूद है। वो रूहुल कुछ याफ्ता जो है आज अपने जो उसके बेटे और बेटियां हैं उनको वो उस रूह से भरना चाह रहा है। उस जिंदगी को वो देना चाह रहा है कि वो जिंदगी उतर कर आ सके उन बेटे और बेटियों की जिंदगी के अंदर। तो आएगी कैसे? वो देना चाह रहा है इस शख्स को देना चाह रहा है कि इसका जो अंदर से जो एलिमेंट इसका निकल रहा है वो अब इस शख्स के अंदर आ जाए, इस जिंदगी के अंदर आए। और वो करता कि अपनी उंगलियां रखना शुरू करता है और थूक डालकर उसकी जुबान को छुई। तो अब उंगलियों को आप देखें तो यहाँ पर हम देखें तो हमारी उंगलियां कितनी होती हैं? ये 10 उंगलियां होती हैं। और यहां से हमने आगे बढ़ना जब शुरू किया था तो एक गांव था डेकोपोलिस। वो 10 गांव हैं, 10 गांव
की सरहद है वहाँ से वो निकलता हुआ चलता चला जा रहा है। तो ये है क्या, वहाँ से उस एक शख्स को भी अलग कर रहा है। तो हम ये बढ़ते जा रहे हैं मुकाशवा 10 बाब की तरफ, क्योंकि हमने लाजर का जी उठना पैगाम में से देखा था कि वहाँ पर भाई बयान करते हैं एक छोटा बादल आया है जो जीती जान दे रहा है, ताकि इंसान जो है वो जीती जान बन जाए। इसलिए वो जो खुदा रूह था उतर कर आ गया है नीचे, वो नीचे उतर कर आया है। तो मुकाशवा 10 बाब में क्या है, वो नीचे उतर कर आया है ताकि इंसान के नथनों के अंदर वो जिंदगी का दम फूके, ताकि इंसान जीती जान हो सके। आगे बढ़ते हैं। जब उसने जुबान छुई तो उसने कहा, और आसमान की तरफ नजर करके एक आ भरी, उसने कहा कि ए फता यानी खुल जा। अब ए फता क्या है, अननोन लैंग्वेज, एक अननोन टंग है। पैगाम आया है जिसको और पब्लिक शो जो है आसपास कोई जान नहीं पा रही, ये बोल क्या रहा है शख्स। आगे क्या उसका मतलब लिखा है कि खुल जा। अब ये कुछ बंद था जो आज हमारे पास आया है खुले रूप के अंदर। ये कुछ बंद था, वो किताब बंद थी, लेकिन आज जब हमारे पास ये किताब आ गई, खुदा ने हमें पब्लिक शो में से अलग कर लिया है। तो वो क्या है, उसने हमारे लिए कहा कि ये खुल जा। उसने खोला क्या है, उस शख्स के कान खोले हैं, ये उंगलियां डाली हैं उसके कानों के अंदर, और एक अननोन लैंग्वेज है उसके अंदर, वो स्पोकन वर्ड आया है। उसने कहा कि खुल जा, ए फता यानी कि खुल जा। और ये है क्या, ये 10 उंगलियां जब आई हैं, वो 10 उंगलियों के आने का मकसद क्या है। जब वो उंगलियां आई हैं तो उसके कानों के अंदर डाली हैं, और उसके सर, उसका असल में भाई ब्रैन बयान करते हैं उसके सर को, उस शख्स के सर को प्रॉब्लम है कि वो उंगलियां, वो क्या क्या बयान करते हैं, 10 उंगलियां आई हैं और वो 10 साथ है। मुकाशवा 10:1 के अंदर वो फरिश्ता नीचे उतर कर आया है और 10:7 के फरिश्ते को वो पैगाम दे रहा है, और वहां से आगे जो है यूहन्ना के पास वो ट्रांसफर हो रहा है। तो ये हमें तस्वीर एक नजर आ रही है मुकाशवा 10 बाब की, कि वो आया है जिंदगी का दम देने के लिए, अपनी सांस को देने के लिए, ताकि ये दुल्हन जीती जान बन जाए जमीन के ऊपर। ये दुल्हन जीती जान बने और दुल्हन उसी यीशु के काम करना शुरू कर दे। तो भाई ब्रैन बयान करते हैं इस शख्स के अंदर असल में इसके जहन के अंदर प्रॉब्लम था। इसकी वेन्स जो हैं वो जकड़ी हुई थी, जो कि बोलता था ये लफ्ज, लेकिन इसके मुंह से लफ्ज दुरुस्त निकलते नहीं थे। ये नहीं कि ये कुछ बोल ही नहीं सकता था, हकला था। हकला जो है वो बोलता जरूर है, लेकिन क्या है, वो थथलाकर वो लफ्जों को ऐसे बोलता है, उससे पूरे लफ्ज बोले नहीं जाते, प्रोनाउंस नहीं होते। अब यही तस्वीर जो है, इस हकले की तस्वीर जो है आज तंजीमों की है, मुख्तलिफ कलीसियाओं की है, कि आज आप उन्हें बोलें कि भाई पानी का बपतिस्मा जो है वो खुदा यीशु मसीह के नाम में है, लेकिन उनके अंदर जो है वो हकलापन है। वो बोलेंगे भी तो उनके मुंह से यही निकलेगा कि नहीं, पानी का बपतिस्मा जो है वो बाप बेटे रूहुल कुद्स के नाम से है। क्यों? क्योंकि उनकी जुबान की गिरा नहीं खुली है, वो बोल नहीं सकते। आप उन्हें बोलें कि अलूहियत क्या है, या उस शाम की नस्ल का जो भेद है वो क्या है, तो वो क्या कहेंगे? जब वो बोलेंगे वो कहेंगे नहीं जी, हवा ने जो है वो सेब का जो है वो फल खाया है, सेब खाया है, या उसने कोई ऐसा फल खाया है। लेकिन जब दुल्हन बोलती है तो वो क्या कहती है कि हाँ, ये ऐसा एक फेल हुआ है जिसके सबब से खून की ज़रूरत पड़ गई, और वो खून का बहाया जाना ज़रूरी था ताकि वो मसीह उतर कर आए और उस खून के बहाए जाने के सबब से हमें वापस जो है अदन के अंदर लेकर जा सके, हमारी ज़ुबान को आकर खोल सके। तो ये शख्स की ज़ुबान का खुलना क्या, आज दुल्हन की ज़ुबान का खुलना है। हमारी ज़ुबान खुली हुई नहीं थी, हमें भी बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता था, लेकिन क्या है, वो जब उतर कर आया है, वो खुदा जब उतर कर आ गया, जब वो हमारे पास, जैसे इस शख्स के पास आया है, तो इसके जहन के अंदर प्रॉब्लम थी। तो इसके जहन के, इसके सर के ऊपर जो है यीशु के अब हाथ आ गए हैं। इसका सर का सिस्टम जो है अब तब्दील होना जरूरी है, कि अब इसका सर कोई और बन जाए। अब और देर जो है इसका अपना सर अपना नहीं रहेगा। भाई ब्रैनम कहते हैं कि जब तक विलियम ब्रैनम मेरे अंदर है तब तक मसीह उतर कर नहीं आएगा। जब तक विलियम ब्रैनम अंदर से खत्म ना हो जाए तब तक मसीह उतरेगा नहीं। तो जरूर है कि विलियम ब्रैनम एक तरफ हो जाए, विलियम ब्रैनम खत्म हो जाए और मसीह उतर कर आए। तो ब्रदर ब्रैनम बयान करते हैं, पीछे मैं एक बुक का तर्जमा कर रहा था, पहली और पिछली बरसात, उसके अंदर बड़ी खूबसूरत भाई ब्रैनम बात करते हैं कि अगर अगर आज हम जो है खुदा की रोशनी को, हम कहते हैं कि हाँ हम खुदा के बेटे बेटियां, हम वो सितारे हैं। तो सितारे जो होते हैं वो रोशनी, सूरज की रोशनी को ही जाहिर असल में मुनकस उसी को जाहिर कर रहे होते हैं वो सितारे। तो अगर हम उस सितारों के अंदर रोशनी नहीं है, सितारे चमक नहीं रहे, तो इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ है बीच में। ब्रैनम कहते हैं कि हमने दुनिया से अपने आप को इतना ज्यादा भर लिया है,
दुनिया की चीज़ों से, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दुनिया का एलिमेंट हमारी ज़िंदगी के अंदर है, जिसकी वजह से खुदा की रोशनी जाहिर नहीं हो रही। खुदा अपनी रोशनी जाहिर करना चाहता है, क्योंकि हम उसके बेटी और बेटियां हैं, हम उसके सितारे हैं। लेकिन क्या है, दुनिया से हमने इतना ज़्यादा भर लिया है, हम खुदा को मौका नहीं देते कि खुदा उतर कर आए। वो उतर कर आए हमारी इस ज़मीन के ऊपर, जैसे मुकाशवा 10 बाब में वो ज़मीन पर उतरा है, तो आज वो ज़मीन क्या है, हमारा बदन है, और इस बदन के अंदर वो उतर कर आना चाहता है ताकि इस बदन के वसीला से वो काम कर सके। तो खुदा इसीलिए नहीं उतर कर आता क्योंकि हमारी ज़िंदगी के अंदर दुनिया के इतने सारे काम हैं, जब तक हम अपने आप को खाली नहीं करेंगे, इस बात को समझिएगा कि खुदा हमारे अंदर कभी उतर कर नहीं आएगा। तो ज़रूरी है कि हम अपने आप को खाली रखें ताकि मसीह उतर कर आए और वो काम कर सके हमारी ज़िंदगी के वसीला से, वो हमारी ज़िंदगी के वसीला से बोल सके। ये मसीह चाहता है कि हमारी ज़िंदगी के ज़रिए से वो काम करें। तो अब इस शख्स के पास क्या है, भाई ब्रहण कहते हैं इसके जहन का प्रॉब्लम है, जो कि आज मुख्तलिफ तंजीमों का, मुख्तलिफ कलीसियाओं का, उनका जहन जो है, उनका अपना जहन ही वो गड़बड़ का शिकार हो गया है। तो आज हमें उस मसीह के जहन की ज़रूरत है, उसके सर की ज़रूरत है कि वो सर उतर कर आए और इस दुल्हन के साथ वो एक हो सके। फिर जाके दुल्हन के पास वो बोला हुआ कलाम आएगा, वो स्पोकन वर्ड आएगा। इसके अलावा दुल्हन बोल नहीं सकती। हम उस स्पोकन वर्ड को, उस बोले हुए कलाम को इस्तेमाल नहीं कर सकते, और इस्तेमाल करने के लिए क्या है, सर हमारा तब्दील होना चाहिए। अगर हम अपने ही सर की सुनते रहेंगे तो फिर समझिएगा कि वो मौफूकुल फितरत काम हमारी ज़िंदगी के वसीला से कभी नहीं हो सकते। वो मौफूकुल फितरत काम, वो बड़े बड़े काम जो उसने वादा किया है कि दुल्हन बड़े बड़े काम जो है वो करेगी, वो काम कब होना शुरू होंगे, जब वो मसीह का जो सर है, वो जो बादल 1963 के अंदर उतर कर आया है, वो इस बदन के साथ एक हो जाएगा। फिर जाकर वो हमारी जुबान की इस गिरा को खोल देगा और हम जो है वो बोलना शुरू हो जाएंगे। तो ये होगा कैसे? एक वाकया है, भाई ब्रैनम बयान करते हैं एक शख्स के बारे में कि एक शख्स के पास एक कार थी और उस गाड़ी को जो है वो सुबह से लेकर शाम तक जो है वो कोशिश में है कि ये गाड़ी स्टार्ट हो जाए, ठीक करने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन नहीं हुई। एक मैकेनिक को बुलाया, उसने आकर गाड़ी को चेक किया, उससे भी ठीक नहीं हुई। फिर दूसरा मैकेनिक आया, उसने गाड़ी को चेक किया, उससे भी गाड़ी ठीक नहीं हुई। उसने भी कोई तारों तुरों को छेड़ने की कोशिश की तो उससे भी गाड़ी जो है वो ठीक नहीं हुई। फिर तीसरा बुलाया, चौथा बुलाया, ऐसे सिलसिला चलता रहा। लेकिन शाम के वक्त भाई ब्रैनम कहते हैं कि वो शख्स बड़ा परेशान हो गया कि मैं कितने मैकेनिक्स जो है बुला चुका हूँ इस गाड़ी को ठीक करने के लिए, स्टार्ट हो और चल सके, तो ये चली नहीं। इसके अंदर पता नहीं कौन सी ऐसी खराबी आ गई है कि ये ठीक किसी मैकेनिक से भी नहीं हो रही। तो भाई ब्रैनम कहते हैं कि एक शख्स सफ़ेद लिबास के अंदर जो है शाम के वक्त आ गया और उस शख्स के पास आया और उसको कहता कि हाँ क्या बात है। वो कहते जी मैं सुबह से लेकर शाम तक जो है इस गाड़ी को लगा हूँ ठीक करने के लिए कि ये गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम है, स्टार्ट नहीं हो रही ताकि ये चल सके। तो वो भाई ब्रैनम कहते हैं कि वो शख्स सफ़ेद लिबास के अंदर आया और उसने आकर दो तारों को जो है इधर जोड़ा, दो तारों को उधर जोड़ा, और उसके बाद गाड़ी चलना जो है वो स्टार्ट। उसने कहा कि आप चाबी लगा, और उसके बाद जो है गाड़ी जो है स्टार्ट हो गई। अब वो शख्स कौन था? उसने कहा जी आप कौन हैं? वो शख्स कहता जो सफ़ेद लिबास के अंदर उस भाई के पास आया, उसने कहा जी मैं इस गाड़ी को बनाने वाला मैं हूँ, इस गाड़ी का जो मेन इंजीनियर हूँ वो मैं हूँ। इस गाड़ी को बनाया मैंने है, तख्लीक मैंने किया है, इसके एक एक पुर्जे को मैंने जोड़ा है, तो इसलिए मुझे पता है कि हाँ कहाँ पर कोई प्रॉब्लम मौजूद थी, तो मैंने 2 सेकंड के अंदर जो है इसको ठीक कर दिया। तो ब्रदर बैनम कहते हैं कि हम पैदाइश से मुकाशवा तक देखें, बहुत सारी चीज़ें जो है वो बंद थी, खुली हुई नहीं थी। बहुत सारी आयात जो है हमें समझ नहीं आ रही थी। मैकेनिक सुबह से लेकर शाम तक आते रहे, कभी कोई मैकेनिक आ रहा है, कभी कोई मैकेनिक आ रहा है, कभी बिली ग्राहम आया, ओरल रॉबर्ट्स आ गया है, मार्टिन लूथर भी आया, वो अपने अपने वक्त में आए। वो क्या है, वो मैकेनिक के बाद मैकेनिक आता रहा। अपनी तरफ से उन्होंने बड़ी बड़ी आयतों को उठाया और उठाने की कोशिश की कि हम इनको तारों को जोड़ सके ताकि ये गाड़ी स्टार्ट हो सके, हमारी जो ज़िंदगी की गाड़ी स्टार्ट हो, इंसान जीती जान बने। तो उनसे कुछ स्टार्ट हो नहीं सका। बड़ी अपनी अपनी वो कोशिश करते रहे, लगे रहे कि हाँ मैंने 2 साल का डिप्लोमा किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं अपने वक्त का पैगंबर हूँ, मैं अपने वक्त के अंदर बड़े बड़े मजमे मैंने किए हैं, कॉन्फ्रेंस की हैं। तो उनको समझ नहीं आ रही थी कि गाड़ी स्टार्ट कैसे होनी है। तो गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए जो है वो उस इंजीनियर को आना पड़ा, वो जिसने खुद तख्लीक की थी, बनाई थी गाड़ी। तो आज क्या है, इस शख्स को ठीक नहीं कर पा रहा। ये जो शख्स हकला है, बोल नहीं पा रहा। हो सकता है पता नहीं कितने कितने इसने भी इलाज करवाए होंगे, हॉस्पिटल्स गया होगा,
पता नहीं क्या कुछ इसने किया होगा, जगह जगह पे जाकर इसने अपने इलाज करवाए होंगे, किसी ने बताया होगा कि भाईजान ऐस हॉस्पिटल चले जाओ, इतने थोड़ा इलाज हो जाएगा, ऐस हकीम की दवाई खाओ, ऐ हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पता नहीं किन्ने को उन्हें दवाइयाँ खा दियाँ, क्या कुछ उसने किया, लेकिन कुछ भी उसका बन नहीं सका। लेकिन क्या है, एक वक्त था जब जिसको उसने बनाया था, जिसका बनाने वाला था, जिसने जब मिट्टी से इसको बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका था, उसका आना मंजर के ऊपर जरूरी था ताकि वो आए और इसकी जुबान की गिरा को खोल सके वो आकर। और ब्रदर बैनम बयान करते हैं कि इस शख्स के असल में पैदाइश के अंदर मसला था, ये पैदाइशी हकला था, ये अपनी बर्थ से ही इसी हालत के अंदर था। तो हमारे ज़माना के अंदर क्या हुआ कि हमारी ज़ुबान की भी गिरा लगी हुई थी, हम भी अल्फाज दुरुस्त बोल नहीं पा रहे थे। हमारे पास भी बाइबल पूरी की पूरी मौजूद थी, एक एक आयत हमने भी पढ़ी थी, लेकिन समझ नहीं आती थी। क्या थी? ज़ुबान हमारी बंद थी, गिरा लग चुकी थी, खुली नहीं थी। लेकिन आज खुली कैसे है? वो खुली किताब के आने के सबब से हमारी ज़ुबान भी खुल गई है। अगर किताब खुली हुई आई है तो उसने हमारी ज़ुबान को भी खोल दिया है। क्या अब क्या है? अब हम बोल सकें। अब ये दुल्हन बोलेगी। शागिर्दों ने कहा कि हमारे ईमान को बढ़ा, लूका 17 बाब के अंदर। तो यीशु ने क्या कहा कि अगर तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर भी ईमान हो तो इस दरख्त से बोलो कि यहाँ से उखड़कर समुद्र में चला जा, तो तुम्हारी बात मानेगा। तो यीशु उनको क्या दे रहे हैं? स्पोकन वर्ड, बोला हुआ कलाम दे रहे हैं कि अब तुमने बोलना है, तो तुम्हारे बोलने के सबब से जो है वो चीजें काम करना शुरू कर देंगी। ये है वो जिंदगी का आना। वो क्या है? राई के दाने के अंदर, उसके अंदर तेल मौजूद है। और तेल क्या है? रूहुल कुद्स की तस्वीर है कि तुम्हारे अंदर वो तेल आ जाए। जब तक तुम्हारे अंदर तेल मौजूद नहीं है, जो मर्जी बोलते रहो, कुछ भी नहीं होगा। शागिर्द गए हैं बदरूहों को निकालने के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं उनसे हो सका, निकली नहीं बदरूहें। शागिर्द परेशान हो गए कि यीशु ये हमसे बदरूहें निकली नहीं है। तो यीशु ने क्या कहा कि ये जो मर्ज है, दुआ रोजे के बगैर निकल ही नहीं सकती। जब तक वो जिंदगी तुम्हारे अंदर उतर कर नहीं आएगी, जब तक वो बोला हुआ कलाम, स्पोकन वर्ड तुम्हारी जिंदगी के अंदर नहीं उतरता, तब तक कुछ हो नहीं सकता। तो यहां पर ये शख्स की जब जुबान खुल गई है तो लिखा है कि और वो साफ बोलने लगा। आज जो हम बोलते हैं, ये मैसेज हम बयान कर रहे हैं, तो हम क्या है? साफ बोल रहे हैं। हमारे पास कोई ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि ये सादा सादा सी बातें हैं जो आज हम भाइयों के दरमियान कर रहे हैं, सीख रहे हैं। इस मैसेज के अंदर से साफ बातें हैं। इसके अंदर कोई भी ऐसा को फरेब नहीं है कि हम घुमा फिरा के नहीं ब्रदर जी ए साइदा है मतलब है, ए साइदा है मतलब है, या इसकी ये भी राय हो सकती है। अक्सर मैंने देखा है बड़े बड़े पादरी जो हैं अपने पैगाम के अंदर, डिनोमिनेशंस के अंदर, मैं काफ़ी मैंने देखा है, पैगाम के अंदर से एक ही आयत के कहेंगे जी इस आयत के 3 मतलब हैं, इसकी ये राय है, इसकी ये राय है। लेकिन इस मैसेज के अंदर आपने किसी खादम को ये नहीं सुना होगा कि भाई ये मैं आयत बयान मतलब कर रहा हूँ, इसकी राय जो है ये भी हो सकती है और इसकी ये भी राय हो सकती है। हमारे पास राय नहीं है आज कि हाँ इसके 2 ख्याल हैं, इस आयत के 3 ख्याल हैं, बल्कि ख्याल एक ही है। खुदा की बात एक ही होती है, और वो क्या? उसका बोला हुआ कलाम है। हमारे पास वो बोला हुआ कलाम आज मौजूद है। हमारे पास राय नहीं है कि हम एक कहें कि नहीं ब्रदर जी इस गल भी मतलब हो सकता है, भी हो सकता है। इसका मतलब एक ही है, जो खुदा के कलाम की बात है वो अटल है, वो एक ही बात है। और खुदा अपने बेटे और बेटियों के साथ जो है वो एक ही बात को उनकी जिंदगी के जरिए से करना चाह रहा है। तो अब इस शख्स की जब जुबान खुल गई है तो अब वो साफ साफ बोलने लगा है। अब उसकी जुबान के अंदर अब कोई भी फर्क नहीं रह गया है। अब वो बोलेगा और जाकर चर्चा करेगा, अब वो रुकेगा नहीं। वो लिखा है कि लेकिन जितना वो उनको हुक्म देता रहा उतना ही ज्यादा वो चर्चा करते रहे, अब ये रुकेगा नहीं। अब 2 तस्वीरें हमें नजर आती हैं। शागिर्दों को यीशु ने कभी नहीं कहा जाकर चर्चा करो। पतरस को आप देखें तो पतरस को उसने नाम लेकर बुलाया कि पतरस आ मेरे साथ पीछे चल और मेरी खिदमत कर। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको वो कह रहा है, जब वो तंदुरुस्त हुए हैं, ठीक हुए हैं, उनको कह रहा है कि आप जाकर गवाही दे, बयान कर। तो बात क्या है कि जब एक शख्स आज़ाद हो गया, जिसकी जुबान खुल गई है, अब और ज़्यादा देर रुक कर रह नहीं सकता। अब जरूर है कि वो निकले और वो बोल सके। अब वो बोलेगा। अगर अब ये शख्स बोल रहा है, और हम और भी कलाम के अंदर अक्सर आयात को देखते हैं, एक और जगह जो है ऐसे ही एक गूंगे को के अंदर से बदरू को निकाला गया और वो ठीक हो गया। और भाई बयान करते हैं असल में जो हकलापन था इसके अंदर एक बदरू थी, एक स्पिरिट थी। इस स्पिरिट को निकाला गया। जब स्पिरिट निकलती है तो इंसान जो है बोलना शुरू कर देता है। आज हमारा काम क्या है? आज अगर हम आज़ाद हुए लोग हैं, मुख्तलिफ तरह की बदरूहों से, तासीरों से आज़ाद हुए हैं, और आज इस मैसेज के अंदर हम जिंदगी बसर कर रहे हैं, तो हम क्या है? बहुत सारी बदरूहों में से निकल कर अलग हो गए हैं, आज़ाद हो गए हैं। अब किसी स्पिरिट, बुरी स्पिरिट का हमारे ऊपर असर नहीं है।
हमारे ऊपर अब एक ही स्पिरिट है और वो खुदावंद यीशु मसीह की स्पिरिट है जो हमारी ज़िंदगी के अंदर आकर रहना चाहती है। अब वो जब कि स्पिरिट मौजूद है तो वो स्पिरिट के काम भी होने चाहिए। ये शख्स क्या कर रहा है, जाकर चर्चा करना शुरू कर दिया कि यीशु ने मेरी ज़िंदगी के अंदर क्या काम किया। यूहन्ना की इंजील 4 बाब में देखें उस औरत को, उस कस्बी को, तो उसने क्या किया, उसने जब जान लिया कि ये तो मसीह है, उसने जाकर पूरे शहर में जाकर चर्चा करना शुरू कर दिया। तो हमारे अंदर जब गवाही आ गई, हमारी ज़ुबान खुल गई है, तो अब ज़ुबान खुलने का मतलब क्या है कि अब ये दुल्हन बोलना शुरू करे। अब दुल्हन के बोलने का ज़माना आ गया है। अब दुल्हन बोल सके, अब दुल्हन और ज़्यादा देर अब खामोश ना रह सके। आज जिस बात को हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो यही है कि मुकाशवा 10 बाब के अंदर क्या है, वो खुली हुई किताब आई जिसने आकर हमारी ज़ुबान को खोल दिया। अब इस शख्स की ज़ुबान के अंदर जब वो थूक लगाता है तो वो क्या है, उसके अंदर अपनी ही ज़िंदगी को डाल रहा है कि अब ये शख्स जो है वो यीशु बन जाएगा, यीशु की ज़िंदगी जो है इस शख्स के अंदर आ जाएगी। अब मुकाशवा 10 बाब में क्या होता है, वहाँ पर भी इस खाने के ज़रिए से ही ताल्लुक़ है, इस ज़ुबान से ही ताल्लुक़ है। मुकाशवा 10 बाब में जब वो किताब को लेता है और कहता है कि मैंने किताब को लिया और खाया और मेरी ज़ुबान को क्या है, शहद की तरह मीठी लगी। पढ़ते हैं हम हवाला ताकि इस बात को हम और अच्छे तरीके से समझते हैं। मुकाशवा 10 बाब और उसकी 10 आयत। बस मैं वो छोटी किताब उस फरिश्ता के हाथ से लेकर खा गया, वो मेरे मुंह में तो शहद की तरह मीठी लगी, मगर जब मैंने इसको खाया तो मेरा पेट कड़वा हो गया। अब उस किताब को खाने से होता क्या है, किताब खाई है और जुबान के ऊपर टेस्ट एक्सक्यूज मी, टेस्ट कहां पर आता है, टेस्ट बर्ड्स जो हैं हमारी जुबान के ऊपर जब कोई चीज लगे या हम किसी खाने का टेस्ट करें तो जुबान के ऊपर लगा के टेस्ट करते हैं कि हम नमक ज़्यादा या नमक घट है या मिर्चा ज़्यादा नहीं या की है। तो इस तरह से हम उसको टेस्ट कर रहे होते हैं जुबान के ज़रिए से। और अगर जुबान ही बंद हो, जुबान को गिरा लगी है तो टेस्ट किसी चीज़ का नहीं आना। अगर हमारी तबीयत ख़राब है, अगर बुखार है ना, तो आपको पता हमारा मुंह कड़वा हो जाएगा, किसी चीज़ का टेस्ट नहीं आना। कोई भी खाना खाएं, अच्छे से अच्छा खाना खाएं, अच्छे से अच्छे हमें खाना खिलाया भी जाए, सानू टेस्ट आना नहीं उस चीज़ का। क्यों? क्योंकि मुंह का टेस्ट ही ख़राब हो चुका है। आज ये वायरस आया, कोरोना वायरस, इसका जो मेन जो पर्पस है वो ये भी बना है, एक तो बुखार हो जाता है जिस्म के अंदर और दूसरा आपकी ज़ुबान का टेस्ट ही गायब हो जाता है, आपको किसी चीज़ का टेस्ट ही नहीं आता। तो ये है क्या, आपका टेस्ट ही ख़त्म हो गया। आज आप तंजीमों को देखें, बाकी कलीसियाओं को, बाकी जगह, इवन यहाँ पर के हमारे आसपास अपने भाइयों बहनों को देखें, समझाने की बार बार कोशिश करें, इस मैसेज को बताएं, शेयर करें, लेकिन उन्हें समझ नहीं आए। क्यों? क्योंकि उनकी ज़ुबान के ऊपर जब इस मैसेज को आप रखते हैं उनको टेस्ट ही नहीं आ रहा। उनके लिए ये मैसेज बदज़ायका है, उनको बिल्कुल इस बात का कोई टेस्ट आएगा नहीं कि हाँ इसमें इसके अंदर कोई टेस्ट नहीं है। लेकिन जब यूहन्ना इस खुली हुई किताब को ले रहा है, उसकी ज़ुबान को खोला जा रहा है, तो यूहन्ना जब इसको लेता है तो वो उसकी ज़ुबान के खुलने से उसे तो ये शहद लग रहा है। आज जब हम इस मैसेज को सुनते हैं तो हम इस पर आमीन हालेलुया कहना शुरू कर देते हैं, तो उसका मतलब क्या है, हमें ये शहद की लज्जत आ रही होती है हमारी ज़ुबान के ऊपर। हम इस मैसेज को ले रहे हैं, खा रहे हैं, तो ये क्या है, ये शहद है हमारे लिए। कोई भी आयत को लें, देखें, पढ़ना शुरू करें तो हमें ये शहद लगता है, हमारी ज़ुबान के ऊपर टेस्ट आ रहा है, हमारा टेस्ट आकर उसने ठीक कर दिया है, हमें इस चीज़ का टेस्ट आना शुरू हो गया है। लेकिन पहले क्या है, उसका टेस्ट इस शख्स को नहीं आता था, लेकिन ज़ुबान के खुलने से टेस्ट आया है। अब जब टेस्ट आया है तो हमने हर एक चीज़ की अब हमें समझ आनी शुरू हो गई है कि अगर कोई कड़वी चीज़ है तो हमें पता है कि ये कड़वी है, हम कभी भी उस तरफ नहीं जाएंगे। अगर हमें कोई कह रहा है कि नहीं भाई ये आयत का ये मतलब नहीं, ये तो ऐसे है, लेकिन हमने इस किताब को खाया हुआ है, हमें पता है कि ये किताब तो शहद है, इस किताब के अंदर कोई कड़वाहट नहीं है। लोग कहना शुरू कर दें कि नहीं ये बात ऐसे नहीं है भाई, बाइबल की आयत जो है वो तो ऐसे है, बपतिस्मा जो है आप ऐसे ना दें, बपतिस्मा ऐसे होना चाहिए, अलूहियत की तफसीर जो है ऐसे नहीं ऐसे है। तो वो अपनी तरफ से करने की कोशिश में क्या लगे हुए हैं, अपने आप को आपकी ज़ुबान पर कुछ रखना चाह रहे हैं, आपके मुंह में कुछ डालना चाह रहे हैं। तंजीमों के अंदर आज क्या है, वो उसी बात को ले रहे हैं जो उनका एक बड़ा एक सरदार है, जो उनका बड़ा को हाकिम है, जो बड़ा बिशप है, वो उसी बात को आगे जाकर बयान करेंगे जो उसके मुंह की बात है, जो उसके ज़ुबान से निकला है, उसी की ज़ुबान की बात को आगे लेकर जाना चाहेंगे। तो वो क्या है, शख्स परस्ती है। इसी बात को मैंने कहा कि इस मैसेज के अंदर भी आज शख्स परस्ती आ गई है कि नहीं इस भाई ने यह गल की है और उस भाई की गल के पीछे लग जाएंगे,
कि ये भाई, इस भाई ने आकर थंडर्स को खोल दिया है, तो यही थंडर मिनिस्ट्री को लेकर आने वाला है, यही थंडर को खोलने वाला है। और इस भाई ने ये बयान कर दिया है कि मुकाशवा 10 बाब जो है ये विलियम ब्रैनम नहीं है, तो वो उस बात के पीछे जो है दुनिया चलना शुरू हो गई। तो वो क्या है, उन्होंने उसकी जुबान के ऊपर से जो टेस्ट निकला है उसी जुबान को अपनी जुबान पे लगा लिया। तो उनकी जुबान का गया, वो टेस्ट खराब, पहले बंदे का भी टेस्ट खराब, अपना भी टेस्ट खराब करके बह गए। तो अब क्या है, कुछ भी खाएंगे समझ नहीं आएगी, कुछ भी खाएंगे बद जायका लगेगा, आप समझाएंगे बाइबल में से बद जायका लगेगा, समझ कुछ भी नहीं आए। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज जबकि हमारी जुबान की गिरा को आकर उसने खोला है, हमें उसने आज़ाद किया है, हमारी ज़िंदगी के अंदर, हमारे नथनों के अंदर उसने अपनी ज़िंदगी के उस दम को फूंक दिया है। आज हम उस पब्लिक शो के अंदर नहीं हैं, आज हम अलग किए हुए लोग हैं। तो आज दुल्हन का काम क्या है? मैं बंद करूंगा, बस 5 मिनट और आपके चाहिए। आज दुल्हन की मिनिस्ट्री क्या है, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। इस 5 मिनट के अंदर अंदर मैं इस मज़मून को ख़त्म करके अपनी बात की तरफ आपका लेकर आना चाहूँगा आपको, कि हमारे ये ज़माना के अंदर आज जबकि हमारे पास ये पैगाम आ गया, वो बादल उतर कर आ गया है, वो किताब उतर कर आई है जिसने आकर हमारी ज़ुबान को खोल दिया है। आज हमारी ज़ुबान खुल चुकी है, लेकिन ज़ुबान खुल गई है तो हम खामोश होकर ना बैठ जाएं। हम बैठते हैं तो हमारे अंदर से आमीन ना निकले, हमारा मुंह ना खुल सके, हमारे अंदर से जब कलाम हो तो हालेलुया ना निकले, हमारे हाथ ना उठ सकें, हमारे अंदर से प्रेज द लॉर्ड ना निकले, तो इसका मतलब है कि हमारी ज़ुबान को गिरा लगी हुई है, क्योंकि अंदर से कुछ तहरीक नहीं मिलती कि हम आमीन कह सकें, कि हमारे अंदर एक अजीब सी शादमानी, एक अजीब सी हलचल शुरू हो जाए कलाम को सुनने के सबब से, एक चेहरे पे अजीब सी जो है तब्दीली रूनुमा हो जाए। क्योंकि आप मूसा को देखें, मूसा पहाड़ से जब नीचे उतर गया तो उसके चेहरे के ऊपर भी एक तब्दीली है। क्यों? क्योंकि उसकी मुलाकात उस बोले हुए कलाम से हुई है। वो कलाम उसके साथ बोलता है, पहाड़ के ऊपर जाता है, मूसा मुलाकात कर कर आता है, तो मूसा जब उतर कर आया तो उसका तो चेहरे की रंगत ही तब्दील हुई है। वो उस बोले हुए कलाम को लेकर आ रहा है। बयान करते हैं एक ही शख्स था बाइबल के अंदर जो खुदा के सामने आमने सामने रूबरू होकर जो है बोलता था, एक ही ये शख्स था। अब जब वो नीचे उतर कर आता है तो उसका तो चेहरा ही बदला हुआ है, उसके बोलने का तरीका ही बदल गया है। तो आज दुल्हन के पास जबकि ये बोला हुआ कलाम आया है, हमारे पास ये स्पोकन वर्ड मौजूद है, तो आज हमारे अंदर जो है अगर ऐसी तब्दीली नहीं आई तो इस बात को समझिएगा कि हम जीती जान नहीं है। जैसे खुदा ने नथनों में जिंदगी का दम फूंक दिया है तो इंसान जीती जान हो गया। इस शख्स में जिसकी जुबान को गिरा लगी हुई थी, इसकी जुबान को खोल दिया है तो इसने बोलना शुरू कर दिया, इसने गवाही बयान करना शुरू कर दिया, इसने चर्चा करना शुरू कर दिया कि यीशु मसीह ने मेरी जिंदगी में क्या काम कर दिया है। तो आज दुल्हन की मिनिस्ट्री क्या है? आज हमारी जिंदगी के अंदर खुदा ने हमें ये कुव्वत दी है, ये कुदरत दी है, ये ताकत दी है कि हमें वो उस बोले हुए कलाम के जरिए से जो है हम काम करना शुरू करते हैं। दुल्हन बोले और दुल्हन के जरिए से जो है खुदा काम करना शुरू कर दे। खुदा दुल्हन के बदन को आज इस्तेमाल करना चाहता है, दुल्हन के जरिए से वो चाह रहा है कि वो काम कर सके। क्योंकि आज 2000 साल पहले अगर हम देखें यीशु को, वो जो 5 फुट कुछ इंच का कद का शख्स था, उसके अंदर अलूहियत की सारी मामूली मुजस्सम होकर सुकूनत की। भाई ब्रह्म कहते हैं कि आज दुल्हन है, क्योंकि यूहन्ना की इंजील में लिखा है कि जो कुछ बाप में था उसने बेटे के अंदर उंडेल दिया। आज जो कुछ बेटे के अंदर है वो दुल्हन के अंदर उंडेलना चाहता है। आज वो बोला हुआ कलाम दुल्हन को देना चाहता है कि दुल्हन बोल सकें। मैं और आप अपनी हैसियत को जाने समझें, देखें कि हम हैं कौन। यशवा बोल रहा है कि सूरज जो है वो इतने दर्जे जो है पीछे चला जाए। जदाउन को देखें, यशवा को देखें, हमें ये खिदमत नजर आती है, वो स्पोकन वर्ड हमें जगह जगह पर नजर आ रहा है। उनके बोलने से जो है चीजें, मखलूकात की चीजें जो है काम करना शुरू हो रही हैं। तो आज हमारे बोलने से क्या कुछ नहीं हो सकता। भाई ब्रैनम बोल रहे हैं कि गुलहरियां आ जाएं, तो वो गुलहरियां आ गई। वो गुलहरियां कहां पर थीं? वो क्या है, वो खुदा ने उनको उसी वक्त बना दिया। किसके वसीला से? उस बोले हुए कलाम के वसीला से, क्योंकि वो बोला हुआ कलाम नबी के अंदर आ चुका था, नबी बोल रहा था, वो चीजें बन रही थी। एक मछली, ब्रैनम कहते हैं शायद 1 घंटे से वो मरी हुई थी, तो खुदा ने कहा कि इस मछली के ऊपर नबूवत कर कि ये मछली जी उठे अभी। तो भाई ब्रैनम बोलते हैं, वो मछली जो है भाई ब्रैनम कहते हैं एकदम से उसके अंदर जान आ जाती है। जैसे नबी के मुंह से अल्फाज निकलते हैं, उस मछली के अंदर जान आ जाती है। भगवान कहते हैं अजीब सी उसने 2-3 छलांगे लगाई और फौरन पानी के अंदर वो मछली चली गई, उसके अंदर जान आ गई। खुदा ने बोला कि अब तू बोल। तो वो ये क्या है, ये तस्वीर। भगवान कहते हैं कि आई विल राइट दिस ट्रेल वंस मोर,
कि जो कुछ भाई ब्रैनम की खिदमत के अंदर हुआ है वही ट्रेल, वही सवारी आज दुल्हन के अंदर है। आज दुल्हन का काम है कि दुल्हन बोले। मूसा को आप देखें, मूसा जब बनी इसराइल को लेकर निकला है तो सामने कुलजम आ गया, पीछे मिस्र की अफवाज आ रही हैं और लोगों ने बुड़बड़ाना मूसा के ऊपर शुरू कर दिया। और लोग कह रहे हैं कि क्या मिस्र के अंदर कब्रें नहीं थी, तू यहाँ हमें मारने के लिए लेकर आ गया है कि हम इस समुद्र में मर जाएं? क्या मिस्र में इतनी जगह नहीं थी, इतनी कब्रें नहीं थी? तो अब मूसा जो है मर्द खुदा परेशान हो गया। मूसा को खुदा ने इख्तियार दिया था, मूसा के पास इख्तियार मौजूद था, मूसा के पास वो लाठी मौजूद थी, मूसा के पास वो बोला हुआ कलाम था, लेकिन मूसा भूल गया। वहां पर मूसा ने खुदा के आगे चिल्लाना शुरू कर दिया। लेकिन खुदा ने क्या कहा कि डोंट वाई क्राई स्पीक। भाई ब्रैनम ने एक पैगाम दिया है, वाई क्राई स्पीक, कि मूसा तू रो क्यों रहा है, तू चिल्ला क्यों रहा है, तू बोल। भाई ब्रैनम में बड़ा खूबसूरत ये पैगाम है, आप सुनिएगा जरूर। वाई क्राई स्पीक, कि तू रो ना, तू चिल्ला ना, बल्कि बोल। अब मूसा भूल गया है अपनी खिदमत को कि मूसा के पास तो वो बोले हुए कलाम का इख्तियार है। मूसा डर के वहां पर, अब मूसा खुद भी परेशान होकर खड़ा हो गया। लोगों ने परेशान कर दिया है, बार बार बोल के मूसा को कि मूसा आप तो मर ही रहे हैं अपने बीवी बच्चों को लिया के, तो सानू भी परेशान किया ही, अद्धी रात को सानू उठाया ही, मिस्र चो कढ़े, आराम नाल असीं सो रहे सा, अपना आराम कर रहे सा, लेकिन तू सानू अद्धी रात को कढ़ के बाहर लैके आ गया और इस समुद्र के ऊपर तो मरने के लिए लेकर हमें आ गया। तो क्योंकि एक तस्वीर को आप देखें तो नजर तो ये आ रहा है, मूसा उसकी फिरौन है, घोड़ों रथों के ऊपर उसकी अफवाज आ रही है मारने के लिए बनी इसराइल को। तो वहां पर क्या है, खुदा कह रहा है तेरे पास इख्तियार है बोलने का, तूने कलाम को बोलना है, तूने इस इख्तियार को बोलना है। तो ये समुंदर को तू बोल तो ये दो हिस्से हो जाएगा और बीच में जगह बन जाएगी ताकि तू यहां से निकलकर जा सके। समुंदर जो है तेरा हुक्म मानेगा, तू बोल तो सही एक बार मुंह से, तू बोलेगा तो हो जाएगा। तू इस पहाड़ से कह कि ये पानी दे तो ये पानी देगा। शागिर्दों को क्या कहा यीशु ने कि हाँ, अगर तुम बोलो ही सही, अगर तुम बोलोगे तो ये दरख्त जो है अपनी जगह से उखड़ेगा और चला जाएगा, अपनी दूसरी जगह पर चला जाएगा। तो आज अगर आप इस कलाम को देखें, अब्रानियों 13:8 में लिखा है कि यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। अगर वो यकसा है तो ये आयतें आज हमारी जिंदगी में क्यों यकसा नहीं हो रही? आज भी वो यकसा है। अगर हम किसी आयत को पढ़ते हैं तो आज हमें भी वो उसकी रिक्वायरमेंट है। वो कह रहा है कि आज दुल्हन बोले, आज दुल्हन उस स्पोकन वर्ड को ले सके। दुल्हन ने बोलना है और खुदा ने काम करना है। जिस तस्वीर की तरफ अगर हम बढ़ना शुरू हो गए हैं, आप इस वायरस के बाद आप देखेंगे एक दुनिया आपको फर्क तस्वीर के अंदर आपको नजर आएगी, एक अजीब सी सूरत हाल आपको नजर आएगी। लेकिन दुल्हन किस तरफ बढ़ रही है? अगर दुल्हन इस कुव्वत को इस्तेमाल ना कर सके जो नबी के पास आई, वो स्पोकन वर्ड की, बोले हुए कलाम की, अगर आज हमारे पास वो स्पोकन वर्ड की कुव्वत ना आ सके तो इस बात को समझिएगा कि अगर हमारे पास वो स्पोकन वर्ड की कुव्वत नहीं है तो दुल्हन रैप्चर के अंदर नहीं जा सकती। दुल्हन को रैप्चर के अंदर जाने के लिए वो स्पोकन वर्ड की कुव्वत को लेना होगा और उसको इस्तेमाल करना होगा, बोलना होगा उस कलाम को। और बोलेंगे कैसे? जब कलाम अंदर होगा, वो रूह अंदर होगा। क्योंकि अगर हमारी जिंदगी के अंदर रूह कुछ मौजूद नहीं है, अगर हम रूह से खाली हैं, तो फिर हम रैप्चर का हिस्सा कभी नहीं बन सकते। रैप्चर के अंदर जाने के लिए वही नेचर आनी होगी हमारे अंदर, वही फितरत आएगी। और फितरत क्या है? उसी खुदा की फितरत को अंदर आना है हमारी जिंदगी के अंदर। तो जब वो फितरत अंदर आएगी तो वो फितरत के जो काम है, जब वो जमीन पर था, वो जब वो काम करता था तो उसकी फितरत वही काम करेगी। आप जो आम भाई कलीसिया में जाने वाले हैं, अगर आपके पास कोई खिदमत नहीं है, आप कहें कि शायद मैं पादरी नहीं हूं, या मैं मुबशर नहीं हूं, या मैं डीकन नहीं हूं, मेरे पास कोई खिदमत नहीं है, लेकिन हर भाई हर बहन के पास ये खिदमत है। आपके पास वो बोले हुए कलाम की कुदरत है, आपके पास वो खिदमत मौजूद है। आपने उस खिदमत को, इस इख्तियार को इस्तेमाल करना है। वो सुपर नेचुरल काम हमारी जिंदगियों के अंदर आने हैं। अगर हम मैसेज का अपने आप को कह रहे हैं, मैसेज के चर्च हैं, ये हैं, वो हैं, लेकिन मैं बार बार यही कह रहा हूं कि हमारी जिंदगी के अंदर वो बोला हुआ कलाम आ जाए, हम बोल दें और खुदा उस काम को कर दे। मैंने अपनी जिंदगी के अंदर जो है, मैंने आपके साथ गवाहियां अपनी पहले भी शेयर की थी कि मैंने अपनी जिंदगी के अंदर इस तजर्बा को इस्तेमाल किया, जब मैंने इस बात को सीखा कि आज तो हमारे पास वो स्पोकन वर्ड आ गया। आदम बोलता था तो आदम का हुक्म मानती थी चीजें, क्योंकि खुदा ने इख्तियार दिया था कि तू अब मालिक है, तेरे पास इख्तियार आ गया, तेरे पास ये टाइटल डीड है। अब
आदम तू बोलेगा, ये दरख्त तेरा हुक्म मानेंगे, ये जानवर तेरा हुक्म मानेंगे, ये बादशाह तेरी है। तो आज वो टाइटल डीड मुकाशफा 10 माह में वो खुली किताब आई है, तो उसने आकर किया क्या है कि अब हम मालिक हैं। जमीन के जो कागजात हमसे खो गए थे, इस जमीन की बादशाहत के मालिक असल में हम हैं, और वही कागजात आज हमारे पास वापस आ गए हैं। और वो क्या है, वापस आए हैं तो उसने हमारी जुबान के ऊपर आकर उस कलाम को रखा है कि तेरी, उसने कहा कि मैंने इस किताब को खाया और शहद की तरह मीठी लगी। हमारी जुबान की गिरा जो है, वो गिरफ्त, अब वो जो है वो गांठ खुल गई है। अब अगर खुल गई है तो फिर बोल क्यों नहीं रही ऐसी। हम अपनी फैमिली के अंदर, अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर इन तजर्बा को लेना शुरू करें। जैसे मैंने आपको बयान किया था कि मैंने अपनी जिंदगी के अंदर जब इस बात को सीखा, तो मैंने ईमान के साथ कई ऐसी बातों को बोला जुबान से, तो ये मेरी गवाही है कि मैंने बोला है तो खुदा ने वैसा कर दिया, वैसे हो भी गया, और उसमें को खुदा ने को ज्यादा देर नहीं लगाई। बोला है तो खुदा ने वो कर दिया। आप अपनी जिंदगी में इस तजर्बा को आज से लेना शुरू करें। बड़ी सादा सी चीज है, ईमान अपने अंदर बस रखें कि मेरे खुदावन ने अपने कलाम में कहा है, उसने आज मुझे ये स्पोकन वर्ड दे दिया है कि अगर उस शख्स के पास आया है, अगर इंसान को जब इसने मिट्टी से बनाया है, उसके नथनों में इसने जिंदगी का दम फूंक दिया, उसकी जिंदगी आ गई है। आदम के पास अगर ये इख्तियार है तो हम भी वापस उस अदन के अंदर जा रहे हैं। दुल्हन वापस उसी अदन में जाने वाली है जहां पर दुल्हन के पास वो अपनी जिंदगी होगी। तो हमारे पास क्या है, हम गीत गाएं, हम इबादत करें, दुआ करें, लेकिन अब जो भी कहते हैं, दुल्हन जो भी बोलेगी, इस बात को समझिएगा कि खुदा उसके ऊपर इंप्लीमेंट करेगा। दुल्हन ने बोलना है और वैसे हो जाना है। आपकी जिंदगी के अंदर आज कोई भी ऐसी रुकावट को परेशानी है जो आपको रोक रही है खुदा के साथ उस तरह से गहरे में बढ़ने से, गहराई के अंदर जाने में से, कि हाँ मैं खुदा के साथ गहरे में उतरना चाहता हूं लेकिन उतर नहीं पा रहा, या मेरी जिंदगी के अंदर ये प्रॉब्लम है जो मेरे रैप्चर को रोके हुए हैं, या आपकी फितरती चीजें ऐसी होती हैं जिसके अंदर हम अक्सर स्ट्रगल कर रहे होते हैं। क्योंकि इस बात को समझिएगा, क्योंकि खुदा ने वादा किया है जमीन के लिए ऊपर भी हमें सरफराज करेगा, और हमेशा की जिंदगी तो उसने देनी है उसका जो उसने वादा किया है। इसलिए मैंने जो आपको कहा कि खुदा के लोग हमेशा खुशहाल लोग होते हैं, एक अजीब सी खुशी शादमानी के अंदर जिंदगी गुजारते हैं। वो जिस हाल में भी हों वो हमेशा खुश होते हैं। ब्रन कहते हैं कि पौलुस रसूल जो है वो जब उसको मारना था, उसको पता था कि आप रोम जो है उसको मार देगा, और ब्रन कहते हैं वो जा रहा है, चलता जा रहा है, और वो खुश होता जा रहा है, गीत गाता हुआ जा रहा है कि हाँ अब ये मेरा सर काट देंगे। लेकिन वो खुशी की हालत में है, उसे पता है कि अब थोड़ी सेकंड के बाद, ब्रदर बैनम कहते हैं कि अगर इसका सर, उसको पता है इन्होंने काट देना है, मार दिया जाएगा, इसके सर कटने के बाद होगा क्या, उसको पता है कि थोड़ी देर के बाद, चंद सेकंड के बाद मैं यीशु से मिलने वाला हूँ, मेरी मुलाकात यीशु से होने वाली है। ये सर काट दें, इस जिस्म को नुकसान पहुंचा लेंगे लेकिन रूह को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो वो क्या है, वो खुशी की हालत के अंदर है, वो दुख की हालत में है। अगर आज हमें पता हो कि हाँ थोड़ी देर के बाद जो है हमें फांसी दे दी जाएगी या मार दिए जाएंगे, हमारा सर काट दिया जाएगा, लेकिन क्या हम पौलुस की मानद बन चुके हैं? जैसे पौलुस कहता है कि मेरी मानद बनो, हम ईमान की उस हद तक पहुंच चुके हैं जहां पे हम भी खुशी के साथ जो है हंसता हुआ पौलुस जा रहा है कि हाँ मैं अपने मसीह के पास जा रहा हूं मिलने के लिए, थोड़ी देर के बाद ही मेरी मुलाकात मेरे मसीह से हो जाएगी। तो वो मसीह के साथ मिलने के लिए जा रहा है, मसीह के साथ एक होने के लिए जा रहा है। तो हमारी जिंदगी में क्या है, आज हमारी जिंदगी में किसी किस्म का ये मौत का, इन चीजों का डर, खौफ ना रहे, क्योंकि दुल्हन के पास, तो दुल्हन को तो पता है कि दरवाजे के उस पार जैसे ही अगले सेकंड में अगर इस जिस्म के अंदर जो है जान खत्म हो जाए, तो हमें हर वक्त उस ईमान के अंदर रहना है, जिंदगी बसर करनी है। इस जिस्म, इस दरवाजे के पार जब हम जाएंगे तो हमारी मुलाकात खुदा यीशु मसीह से होने वाली है। तो जब हमारे अंदर ये ईमान आ जाएगा तो इस बात को समझिएगा, मौत, डर, खौफ, ये दुख, तकलीफें सब एक तरफ हो जाएंगी। फिर एक ही फोकस होगा कि मैं इस जिस्म के अंदर, अपने बदन के अंदर उस मसीह को जिंदा कर सकूं, क्योंकि 2000 साल गुजर चुके हैं। आज वही उसी बड़ी कुदरत के साथ, जैसे नासरत की गलियों में जब यीशु चलता था तो वो बड़े बड़े काम आपको नजर आ रहे हैं, आज वही काम यीशु इस जमीन पर करना चाह रहा है। हमारे वसीला से, हमारे हाथों को इस्तेमाल करके, हमारी टांगों को इस्तेमाल करके, हमारे बदन को इस्तेमाल करके वो उस कामों को करना चाह रहा है। उस बोले हुए कलाम की कुव्वत और कुदरत को वैसे ही इस्तेमाल करना चाह रहा है। तो आज से हम अपनी जिंदगी के अंदर इस बात को लें कि मूसा की तरह उसको देखें कि खुदा ने मूसा को क्या कि मूसा वाई कराए, मूसा तू रो ना, तू चिल्ला ना, बल्कि तू बोल। मूसा तू बोलेगा तो ये समुंदर जो है तुझे रास्ता दे देगा, समुंदर दो हिस्से हो जाएगा। तो वो समुंदर दो हिस्से हो गया। तो हमारी जिंदगी के अंदर
छोटी छोटी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे हम परेशान होकर बैठ जाते हैं। लेकिन आज बड़ी खुशी से इस तजर्बा को आज से लेना शुरू करें कि हाँ खुदावंद, मैं बोलूँगा कि खुदावंद मेरी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम है जो मुझे रोक रहा है तेरे साथ चलने में, जो रुकावट थोड़ी सी मेरी ज़िंदगी में बनी हुई है कि खुदा मैं तेरे साथ उस तरह से चल नहीं पा रहा, मेरे अंदर ये प्रॉब्लम आई है, ये यहाँ से कोई लेफ्ट से कोई राइट से कोई ऐसी बात आ जाती है जो मुझे रोक रही है तेरे साथ चलने में। तो आप क्या है बोलेंगे तो वो बदरूहें दूर भागना शुरू हो जाएंगे। आपके सर में अगर दर्द है तो आपने बोलना ही है उस दर्द को कि मैं तुझे खुदा यीशु मसीह के नाम में हुक्म देता हूँ, तो वो दर्द आपको छोड़कर चले जाएगी। बदन की कोई भी आपके अंदर तकलीफ है तो आपने बोलना है। आप ईमान रखें, आप बोलें तो वो स्पिरिट्स आपको क्यों ना छोड़ें उसी वक्त ही, खुदा क्यों ना उसी कुदरत के साथ काम करना शुरू कर दे, उसी तरह से उसी कुदरत के साथ काम करेगा जैसे हम बाइबल की आयतों को पढ़ते हैं, वो बाइबल की आयत हमारी जिंदगी में जिंदा हो जाएंगी। तो यह है उसके बोले हुए कलाम की कुदरत, और हमारी जिंदगी में वो यही कुदरत चाहता है कि आज वापस आ सके। हम ऐसे ही बस सुस्त होकर ना बैठे रहें कि वह कलाम निकाला, खोला, मीटिंग्स अटेंड की, गीत गाए, दुआ की, बस खत्म नहीं। उस मसीह को जिंदा कैसे है हमारी ज़िंदगी के अंदर, उस मसीह को आज से हम अपनी ज़िंदगी में ज़िंदा देखें कि हाँ क्या मसीह मेरी ज़िंदगी में ज़िंदा है या नहीं है, या मसीह मुर्दा है, या मसीह आज भी मेरे लिए सलीब पर है। अगर तो मसीह काम नहीं कर रहा हमारी ज़िंदगी के अंदर तो इस बात को समझिएगा कि फिर मसीह हमारे लिए जी नहीं उठा। क्योंकि अगर मसीह जी उठा है हमारी ज़िंदगी के अंदर, अगर कोई चीज़ अंदर जिंदा है तो फिर वो काम ज़िंदगी के काम नज़र आएंगे। मरियम के अंदर वो जी उठा तो मरियम के अंदर काम नज़र आए, दाऊद के अंदर जी उठा तो दाऊद की ज़िंदगी में काम नज़र आए, यशवा की ज़िंदगी के अंदर वो जी उठा तो यशवा की ज़िंदगी में काम देखें, मूसा के अंदर जी उठा तो मूसा का चेहरा ही उसने बदल दिया, उसके चेहरे की रंगत ही उसने बदल दी। दाऊद के अंदर जी उठा तो जाति जूलियत के सामने वो खड़ा हो गया, उसके अंदर कोई डर खौफ नहीं रहा। क्यों? उसके पास तो बोला हुआ कलाम आ गया। उसने कहा कि हाँ दाऊद अब तू बोलेगा, दाऊद अब जो तूने कर देना है वो हो जाना है, अब दाऊद जो करेगा वो हो जाएगा। जदौन को देखें, जदौन ने जो कह रहा है वो हो रहा है। इसी तरह से सैमसून को देखें, वो क्या है, खुदा उसके साथ साथ है। जिसके साथ खुदा आ जाता है उसको पता है कि अब खुदा जी उठा है मेरी जिंदगी के अंदर, उसकी जिंदगी मेरे अंदर आ गई है, अब जो उसने बोलना है वो हो जाना है। इसी तरह से आज भी हम उसके बेटे बेटियां जिस वक्त में रहें, ये बहुत ही खूबसूरत वक्त है, और ये वक्त है आज से इस पैगाम को बराए मेहरबानी कभी अपने जहन से निकलने ना दीजिएगा, इन चंद सादा सी बातों को जो इस बोले हुए कलाम के ताल्लुक से मैं कर रहा हूँ कि आज से हमने बोलना शुरू करना है। बार बार रोंदे नहीं रहना खुदाम देके कि खुदाम हाँ इंज नहीं इंज, ये है वो है, खुदाम तो मेरी दुआ नहीं सुन रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो आपने बोलना शुरू करना है। एक छोटा सा वाकया मैं बयान करके मैं इसको बंद करता हूँ। एक शख्स था, बड़ी देर से खुदा के आगे रो रहा था, चिल्ला रहा था कि खुदा मैंने साइकिल चाहिए, मैंने साइकिल चाहिए। बड़ी देर से उन्हें क्या, खुदा मैं साइकिल ही तेरे को मंगी है, इन्हें सालों तो मैं दुआवां करता जा रहा, एक साइकिल की कितनी की कीमत है तो तू मैंने साइकिल नहीं दे रहा है। तो फिर खुदा जो है उसके साथ बात करता है, हाँ मैं तेरी दुआ सुन ली है कि तू मैंने क्या तेन साइकिल चाहिए, लेकिन तू मैंने यह नहीं दसिया तेन साइकिल केड़ी चाहिए, कौन सी कंपनी की चाहिए, कौन से रंग की चाहिए, ये तूने मुझे स्पेसिफिकेशन इसकी बताई नहीं है। तो आज खुदा क्या, ये रिक्वायरमेंट खुदा की भी होती है कि आप बोलें, सिर्फ आप दुआवां ना करते जाओ, बल्कि उस इख्तियार के साथ बोलें। आज हमारे पास वो इख्तियार है। उसने कहा कि तुम बोलो तो सही, तुम बोलोगे तो काम होने शुरू हो जाएंगे। आज की आज दुल्हन बोले तो सही, खुदा दुल्हन की तरफ देख रहा है कि आज दुल्हन ने बोलना है, क्योंकि दुल्हन की मिनिस्ट्री है आज इस जमीन के ऊपर। जैसे मैंने आपको बताया यूहन्ना की जेल में क्या है, जो कुछ बाप के अंदर था उसने बेटे के अंदर उंडेल दिया है। यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं और बाप एक हैं। 1963 में जब वो बादल आ गया तो वो सर हमारे ऊपर अब आ गया है। जब वो सर इस दुल्हन के साथ एक हो गया तो आज हमने क्या करना है, उस सर को इस्तेमाल करना है। वो सर बोलेगा और वो सर ने बोलना है। हमारा हेड जो है वो हेडशिप आई है, जब हेडशिप आई है तो हेडशिप अब बोलेगी। अगर हेडशिप बोल ही नहीं रही तो समझ लो कि बदलता कोई मकसद नहीं साड़ी जिंदगी से। मुकाशफ 10 बाप बस ऐसे करते रहने हैं, लेकिन उस बादल का कोई मकसद नहीं है हमारी जिंदगी के अंदर। बादल बोलेगा, बादल के अंदर से वो चेहरा जो है वो नजर आएगा, वो यीशु की सूरत जो है हमें नजर आएगी और वो यीशु बोलेगा। आज यीशु कैसे बोल रहा है, भाई ब्रैनम कहते हैं मोहरों के अंदर कि अब वो कहता है कि अब मैं तुझे और कलीसिया नहीं कहूंगा बल्कि तुझे दुल्हन बोलूंगा। अब तो मिसेस जीसस बन गई है, तो मिसेस जीसस जो है उसके पास एक इख्तियार आ जाता है, उसके पास वो कुव्वत वो इख्तियार है कि अब मिसेस जीसस ने बोलना है। तो आप भाई बहन जितने इस पैगाम को सुन रहे हैं और जितनों तक ये पैगाम जाएगा,
एक ही आपसे दरख्वास्त है कि आप अपनी हैसियत को, अपने मकाम को देखें, समझें। अपने आप को बहुत आम शख्स ना समझेगा, नहीं साड़ी को हैसियत नहीं है, असी पता नहीं कौन आ, बल्कि अपने आप को, मकाम को जाने समझें। हर एक के पास आपके अंदर खुदा ने नेमत को रखा हुआ है। खुदा का रूह जो है हम सब की ज़िंदगी के अंदर उसी तरह से काम जो है वो कर रहा है, क्योंकि आज जो कुछ बेटे के अंदर था अब वो दुल्हन के अंदर आ चुका है। अब ये जो सर मसीह है और ये दुल्हन का बदन एक हो चुके हैं। हम ज़रूर है कि आज से बोलना शुरू करें। खुदा ने ना कहना शुरू कर दिया, खुदा ने इंज कर दे, साड़ी वो कर दे, ये कर दे, वो कर दे। नहीं, आज तो बोलना है। हम बोलेंगे और खुदा काम करेगा। और आप आने वाले दिनों में मैं चाहूँगा कि ज़रूर जिस भाई बहन की ज़िंदगी में काम हो, आप अपनी गवाही ज़रूर इन मीटिंग्स में बयान करें, ताकि बाकियों की ज़िंदगी के लिए जो है वो एक जो है उनके ईमान में बढ़ना हो आपकी गवाहियों के सबब से। तो ज़रूर आने वाले दिनों में आपने की ज़िंदगी में कोई भी अगर आज प्रॉब्लम होगा, कोई भी ऐसा मसला मसाइल आप फेस कर रहे हैं, आज इस ईमान के साथ जो है इस पैगाम को आप अपनी ज़िंदगी में लें कि आज से मैंने बोलना है, क्योंकि उसने तो मेरे साथ वादा कर दिया है और उसने कहा कि यीशु मसीह कल और आज अब तक यकसा है। अगर उसने उस वक्त काम किया मरकज़ की इंजील में, मत्ती की इंजील में, एलिया के ज़माना के अंदर, जहाँ कहीं उसने काम किया, तो आज क्यों नहीं वो काम कर रहा? आज भी वो काम करेगा और ये बाइबल आपके लिए जी उठेगी। बाइबल आपकी ज़िंदगी में जिंदा हो जाएगी। यीशु फिर और देर आपके लिए सलीब पर नहीं है, बल्कि यीशु क्या है, जी उठा है आपकी ज़िंदगी के अंदर। वो आपके नथरों के अंदर उसकी ज़िंदगी का दम आ जाएगा और फिर हम जीती जान बन जाएंगे। वो लिविंग सोल हम बन जाएंगे। लिविंग सोल के लिए वो बोला हुआ कलाम है। फिर मूसा की तरह खुदा हमें नहीं कहे कि बार बार रोंदे रहते हो, बोलो तो सही। आइए अपने स्वरों को झुकाएं और दुआ करते हैं। उन चंद बातों के ऊपर हम गौर करते हैं। उस खुदाम ने कहा कि तू बोल। जब यूहन्ना ने उस किताब को लिया, उसकी ज़ुबान पर यह शहद की तरह मीठी लगी है। ये कलाम हमारे लिए शहद बन गया है जब से हमारी ज़ुबान खुल गई है। जैसे ही वो हकला जो है वो ठीक हो गया था, उसकी ज़ुबान ही खुल गई, तो उसकी ज़ुबान के ऊपर जब ये पैगाम, ये थूक अगर यीशु का लग गया, उसने कह दिया ए फता, यानी खुल जा, तो हमारे पास भी आज वो खुला हुआ कलाम आ गया, उसने ज़ुबान को खोल दिया है। तो क्यों नहीं हम बोल रहे? अगर ज़ुबान खुली है तो हम बोले भी। हम अक्सर ज़िंदगी में बहुत गलत बातें बोल जाते हैं, लेकिन क्यों नहीं हम पॉजिटिव उन बातों को बोल रहे कि हम खुदा के कलाम को बोलना शुरू कर दें और खुदा काम करना शुरू कर दे। अगर आपके पास कोई भी ज़िंदगी में आपके बदनी को प्रॉब्लम है, काम काज का कोई प्रॉब्लम है, रूहानी ज़िंदगी में अगर हम समझ रहे हैं कि हाँ मैं अभी थोड़ा सा सुस्ती की हालत में हूँ, जिस तौर से मुझे अपने खुदाम के साथ चलना है मैं चल नहीं पा रहा, इस जिस्म में रहते हुए हम बहुत सारी तकलीफ़ों मुसीबतों में से गुजरते हैं जिसका हम इजहार नहीं कर सकते किसी के साथ भी, लेकिन खुदावंद हमारे दरमियान आज मौजूद है। उसने वादा किया है कि जहाँ दो या तीन उसके नाम में हाजिर हों, मौजूद हों, वो हाजिर हो जाता है, वो उतर कर आ जाता है। तो जबकि वो उतरा है तो आज उसे कहें कि खुदावंद तूने आज मेरी ज़ुबान को खोल दिया है, मेरी ज़ुबान की उस गिरफ्त को, उस गिरा को खोल दिया है। अब मैं उन लफ्ज़ों को दुरुस्त तौर पर साफ साफ बोल सकता हूँ। वो स्पोकन वर्ड मेरे पास आ गया है। तो खुदा आज मैं बोलता हूँ और खुदा तू काम कर। और मैं उन अल्फाज को खुदा यीशु मसीह के नाम में बोलता हूँ कि खुदा वैसा हो जाए, तो खुदा तू ऐसा करेगा। हमारा ईमान है कि हम और देर ज़्यादा बार बार चिल्लाते ना रहें। खुदा जैसे तूने मूसा को कह दिया कि मैंने तो तुम्हें इख्तियार दे दिया है, आज खुदा तू हमसे चाह रहा है कि खुदा तूने अपने बेटे बेटियों को वो खुली किताब दे दी है। जब वो खुली किताब आ गया तो वो इख्तियार आ गया, वो स्पोकन वर्ड आ गया है हमारे पास, वो बोला हुआ कलाम है कि हम बोलना शुरू कर दें। हमारा कोई बेटा बेटी बीमार है, उसके लिए बोलना शुरू करें कि ऐ बीमारी, ऐ बदरू, मैं तुझे खुदा यीशु मसीह के नाम में हुक्म देता हूँ कि इस बदन को छोड़ दे। आप बोलेंगे तो वो स्पिरिट वहां पर ठहर नहीं सकती। आप बोलेंगे अपने काम काज में, अगर आपका कोई प्रॉब्लम है, कहीं कहीं भी आप देखते हैं कि आपकी लाइफ के अंदर जो आपके रैप्चर को चीज़ को रोके हुए है, कोई भी ऐसी रुकावट है, उस रुकावट को बोलें कि मैं तुझे यीशु मसीह के नाम में हुक्म देता हूँ। आपने बोलना है और रुकावट हट जाएगी आपके रास्ता से, क्योंकि खुदा चाहता है कि उसके लोग शादमानी के अंदर ज़िंदगी गुजारें, उसके लोग उस एक खुशी के अंदर आएँ। वो नहीं चाहता कि खुदा के जो बेटे और बेटियाँ वो परेशानी के अंदर रहें। रहीम आसमानी बाप तेरी बरकत चाहता हूँ खुदा यीशु मसीह के नाम की वसीला से अपने भाइयों और बहनों के लिए खुदावंद, जो तेरे कलाम की खुदा चंद बातों को खुदा प्यारे मसीह यहाँ पर बयान किया है। बाप आसमानी तेरी बरकत चाहता हूँ कि खुदा प्यारे मसीह वो बोला हुआ कलाम का जो वादा तूने किया है, आज वो तू हमें देना चाहता है, अपने बेटी और बेटियों को देना चाहता है। बख्श दे खुदा प्यारे मसीह
कि उसी बड़ी कुदरत और जलाल के साथ कि अब आप जब तू यीशु के अंदर, उसके बदन के अंदर वो उलूहियत की सारी मामूरी मुजस्सम होकर सबूनत कर रही थी और ज़मीन के ऊपर था, तो खुदा तो वो बड़े बड़े काम तूने किए। अब आप आसमानी आज भी तो कर सकता है कि आज हमारे भाई और बहन, किसी भी भाई या बहन का पाँव का तलवा खुदा किसी घर के अंदर टिके, तो खुदा प्यारे मसीहा वहाँ पर एक अजीब सी तब्दीली आना शुरू हो जाए। कहीं भी हमारे भाई और बहन ये मैसेज के लोग खुदा प्यारे मसीहा जब बोलना शुरू करें, तो खुदा वहाँ पर एक तब्दीली आना शुरू हो, वो मफूकुल फितरत काम, वो सुपर नेचुरल चीज़ें खुदा प्यारे मसीहा होना शुरू हो जाएं। और ये तो कर सकता है खुदा अपनी कुदरत के वसीला से। खुदा आज तूने ये हमें ये इख्तियार दिया है, और खुदा ये इख्तियार तेरे रूहुल कुद्स के सबब से आ सकता है, तेरी ज़िंदगी के सबब से आ सकता है, जब तू खुदा इंसान के नथनों में अपनी ज़िंदगी के दम को फूंक देता है। और खुदा वहाँ पर खुदा तूने कहा कि इंसान जीती जान हुआ। खुदा हम जीती जान रहना चाहते हैं ताकि हम जी उठें, जिलाए जाएं तेरे अंदर, खुदा तुझ में उठाए जाएं। तो बड़ी बरकत बख्शना, हमें इस इख्तियार में ज़िंदगी बसर करने का फजल बख्श कि हमारी ज़िंदगी के अंदर ये इख्तियार आ सके। जैसे नबी को खुदा प्यारे मसीहा तूने इख्तियार दिया कि नबी बोले कि उस मछली के अंदर ज़िंदगी आ जाए, और वो मछली जी उठी। खुदा नबी के वसीला से खुदा तूने बोल दिया कि नबी बोले और वो गिलहरियाँ जो है वो बन जाएं, तो वो खुदा बनकर सामने आ गए। तो आज भी तो सब कुछ कर सकता है। मिन्नत इल्तिजा है अपने भाई बहनों के लिए खुदा अबलीस इनके जहनों से इस कलाम को चुरा कर ना ले जाए, बल्कि खुदा आज बड़ी दलेरी हम सब की ज़िंदगी के अंदर आ सके। हम इस कलाम के ऊपर, इस बात के ऊपर खड़े हो जाएं कि हमारा खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। वो आज और कल बल्कि अब तक यकसां खुदा है, और हमारे अंदर उस बोलने की इस क़ुव्वत और ताकत को रखता है। तो आज से हम बोलना शुरू कर दें, और खुदावंद प्यारे मसीहा जो तेरी दुल्हन बोल देती है, तो उन लफ्ज़ों की कदर करता है, तो उन लफ्ज़ों को, उन अल्फाज को पूरा करता है। तो हम भी इस ईमान में रहना चाहते हैं और ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं। एक एक भाई एक बहन के साथ हो, हमें तंदुरुस्ती, साथ शादमानी दे, खुदा क़ुव्वत दे, ताकत बख्श, और हम सब खुशखुर्मी में ज़िंदगी बसर कर सकें और अपनी ज़िंदगी को तेरे लायक बनाएं। बड़ी बरकत चाहता हूँ, हम सबको सलामती बख्शना। ये सब कुछ खुदा यीशु के नाम में होता है। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू ब्रदर, बहुत अच्छा। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर्स।